इसमें 20 लाख रुपए, ये वो पैसे हैं जो तुमने पढ़ाई मैं 3 लाख रहा हूं। अब मेरे पीछे पड़ना बस 30 लाख में मेरी सब कुर्बानी खत्म। तूने कहा था कि तू मेहनत से पढ़ेगा, अच्छी नौकरी ढूंढेगा और मुझे एक घर देगा। तूने कहा था कि तेरा भविष्य ही हमारा भविष्य है। बहुत हो गया। अदरबाती ने कहा था कि तू के लिए क्या में भरेगा। अपनी हालत देख, तू मेरे लायक कहाँ है? अभी चली जा। आज मेरा और पियानरान का रजिस्ट्रेशन है। तुम जी चूजे, तुम्हें पछताना पड़ेगा। बैठक बंद करो। रिहर्सल रोक दो। आज की क्लास यहीं खत्म। बड़ी बहन बड़े भैया, दूसरे भैया, छोटे भैया, आप आ गए। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। वान वान, मेरी गाड़ी में बैठो। सुपर कार कमाल है। वान वान, मेरी में बैठो। मैंने अभी नई गाड़ी ली है, तुम चलाओ। या फिर बड़े भैया की गाड़ी में बैठ लो। वान वान, चलो घर चलते हैं। पहले जी परिवार के घर चलते हैं। माँ ने मुझे जो हार दिया था वो अभी भी जी परिवार के घर में है। मुझे वापस लाना है। ठीक है। आंटी, तू गलत मत बुला। अब मेरी बहू पियानरान है, मैं तुझे नहीं जानती। आंटी, क्या तुझे पैसे नहीं दिए थे? तू अब भी क्यों परेशान कर रही है? मैंने कहा ना, मुझे पियानरान से शादी करनी है। वह तो यूचेंग के यूं कुल की मेम साहिबा हैं। खार के। हाँ, तू तो एक छोटा मोटा काम करती है, बदबूदार डिलीवरी वाली। तू मेरे बेटे के लायक कहाँ? तू अभी मेरे घर से निकल जा। मेरी जगह गंदी मत कर। मैं निकल जाऊं? यह घर मैंने बहुत मेहनत करके, नौकरी करके पैसे कमाए और डाउन पेमेंट दिया। आप भूल गए कि जब बीमार पड़ने पर ऑपरेशन के पैसे मैंने ही आपको दिए थे ना? और चूजे के कॉलेज और पीएचडी के पैसे सब मैंने दिए थे। किसे चाहिए तेरे पैसे? देख ले, यह मेरा घर है। जी चूजे, तूने पहले से ही प्लान कर लिया था, है ना? मैं अंधी हो गई थी। तू कमीना है। अभी मेरे घर से भाग जा। भाग जा, जल्दी भाग। तू आज के अपने फैसले के लिए कीमत चुकाएगा। पैसे ले और जल्दी भाग जा। जल्दी भाग। जी चूजे, मैं तुझे जरूर चखाऊंगी कुछ ना होने का स्वाद। बड़े भैया, मजले भैया, छोटे भैया, मुझे किसी से प्यार हो गया है। आप लोग उसकी जांच नहीं करना और मेरी पहचान मत उजागर करना। उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उस पर दबाव हो। आईलाइनस। तू पक्की है? मुझे उस पर भरोसा है। अच्छा, छोटी बच्ची बड़ी हो गई, अब अपनी मर्जी चलती है। हम उसकी जांच न भी करें तो चलेगा। तो हम एक समझौता करते हैं। 3 साल तू एक आम आदमी की तरह उसके साथ 3 साल बिता। अगर उसका दिल नहीं बदला तो हम मान जाएंगे। ठीक है, बात पक्की। बात पक्की। बड़े भैया और दूजे भैया, छोटे भैया, आप आ गए। माफ कीजिए, मैं माँ का हार नहीं ला पाई। वापस लाना। कोई बात नहीं।
वानवान तो साफ है कि जी परिवार में परेशान थी, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ। मैं जी परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। देखते हैं वानवान के साथ 3 साल क्या हुआ। मैं जी परिवार को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। अरे वान वान जाग गई। आज मेरे साथ कंपनी चलो। भैया यून कंपनी तो मूल रूप से तुम्हारी माँ की मेहनत का नतीजा है। देर सबेर तुम्हारे पास वापस आनी ही थी। ठीक है भैया, मैंने जी चूजे से सुना, वह अब है यून ग्रुप का जनरल मैनेजर। क्या यह सच है? यह मेरी कमी है। यून ग्रुप में तो यह आसान हो गया। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। स्वागत है बहन जी। बहन जी, यून जी ने हमें यहाँ इंतजार करने को कहा है। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। धन्यवाद, मेरी गाड़ी पार्क कर दीजिए। जी बहन जी। रुकिए। रुक। अरे यून वान यून ग्रुप जैसी जगह तू आ सकता है? मैं अपनी ही कंपनी में आई हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तू तो बस एक डिलीवरी वाली है। बार बार मुझे परेशान कर रही है। तू यून में आ सकती है। अपनी बॉडी बेचकर तो नहीं, बेचकर लाई है। रुको। शू असिस्टेंट। यून जी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आज रात यून ग्रुप की वेलकम पार्टी आप लोग भी आएंगे ना? आज रात मिलते हैं। मैंने सोचा था वो इतनी बेशर्म कैसे है, तो ये बात है, शू असिस्टेंट का सहारा लिया है। मैं देखूंगा आज रात वो कैसे जाएगी। ये पार्टी। आइए। चेन सर। ये यून फैमिली की डिनर पार्टी का इनविटेशन है। खास तौर पर आपको बुलाया है। हाँ, यून जी ने खास करके कहा है यून फैमिली की बड़ी बेटी आज भी शामिल होंगी। आप आखिरकार अपनी बचपन की मंगेतर। आज रात का सारा शेड्यूल कैंसिल करो, हम भी जाकर देख लें मेरी मंगेतर। अरे भैया, तुम मिड में क्यों नहीं जाते? बहन की मदद करोगे? भैया आप पहले घर जाइए, हाई ग्राउंड डिफेंड कीजिए। मेरे ख्याल से तुम दोनों सरेंडर कर दो। सरेंडर करने में तो बहुत एकजुट हो। आ रहा हूँ। आ गया। अब खेलना बंद करो और देखो। ये सब मेरे लिए है? हाँ वान देखो, यहाँ पूरे देश के सबसे टॉप स्टाइलिंग टीम है। आज रात के स्वागत समारोह में मैं तुम्हें बनाऊंगा सबसे चमकदार शख्सियत बनाऊंगा। अरे रुको रुको, वह गाउन तो मैंने बहन के लिए खरीदा था, तुम क्रेडिट मत लो। हमारी छोटी बहन तो वैसे भी सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल, ट्राई करो। जी चूजे, अगर तुम मेरी पहचान जानते, क्या तुम घुटनों के बल गिरकर माफी मांगोगे? बड़ी बहन जी, बड़े भाई जी ने मुझे यहाँ आपका इंतजार करने को कहा। थैंक्स। सुना, आज का ये समारोह यू ग्रुप की नई लौटी बड़ी बहन के स्वागत में है। पक्की खबर है, यूं परिवार के बड़े भाई साहब पूरा ग्रुप का प्रेसिडेंट पद उसे तोहफे में देंगे। यू परिवार के 3 बेटे, कहा जाता है कि सब गोद लिए हुए हैं। ये यू परिवार की बड़ी बेटी ही यू सिटी की यू परिवार की असली उत्तराधिकारी है। वो यू परिवार का बड़ा बेटा सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, बस ग्रुप के कामकाज संभाल रहा है। ओह, तो ऐसी बात है। क्या यह सच है? हाँ, यू परिवार में तुम किसी को भी नाराज कर सकते हो, लेकिन इस बड़ी बहन को नहीं। तुम अंदर जाओगे तो अच्छा परफॉर्म करना। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अंदर लाई हूँ, ठीक है? यह औरत सच में, इसने घुसने में कामयाबी पाली इस बॉलरूम में। अरे शू तेजू, यह यू परिवार की दावत है। तू क्यों हर तरह के लोगों को अंदर ला रहा है? तुझे डर नहीं लगता कि यूं भैया नाराज हो जाएंगे? सही कहा, भले ही तूने यूं वान के साथ सोया हो। चुप रह, तू जानता है वो कौन है? एक डिलीवरी गर्ल जो चूजे भैया के सामने पूंछ हिलाती है। भले ही तूने शू तेजू को फंसाया हो, तू पियानरान पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। मैं तुझसे कहता हूँ, पियानरान यूं परिवार की बेटी है, तुझे उसे छूने का हक नहीं। सिक्योरिटी, मैं यूं ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। इस औरत को बाहर फेंक दो। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी से हाथ लगाओ। अगर मेरी चचेरी बहन और यूं परिवार के तीनों साहब नाराज हुए तो मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। पियानरान जी, ये यूं परिवार है, आप यहाँ इस तरह बेशर्मी नहीं दिखा सकते। तू तो यूं परिवार का एक कुत्ता है, तुझे क्या हक है यहाँ मुझसे बहस करने का? तुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुझे यूं उपनाम लेने का भी मौका नहीं दूंगी? यूं वान, तू तो बहुत नाटक करती है। पियानरान यूं चेयरमैन की बेटी है। मुझे लगता है कि तू ही यूं परिवार के नाम के लायक नहीं।
तू बेहतर यही दुआ कर कि तू पियानरान के सहारे को मजबूत पकड़े, वरना मैं तुझे जल्द ही यूं परिवार से बाहर निकाल दूंगी। तू सच में खुद को बड़ी बेटी समझती है? तू ही बता। सभी सज्जन और महिलाएं, दावत शुरू होने वाली है। कृपया सब लोग दावत हॉल में चले। तू तो बहुत बेवफा है। 3 साल हो गए और मुझसे मिलने नहीं आई। मैं तो डर रही थी कि तू नाराज हो जाएगी। हम अरे वाह, तुझे तो अच्छा चुनना आता है। सिर्फ अमीर घरों की लड़कियों को चुनती है और बड़े बेटों से चिपकती है। पियानरान, ऐसे लोगों से क्या पड़ी है? उससे चिपकने दे। थोड़ी देर में असली यून परिवार की बड़ी बेटी आएगी। देखते हैं वह कब तक दिखावा कर पाती है। तुम लोग तेरे जैसे कमीने के लिए 3 साल तक दुख झेला। एक कमीना। वह मेरे साथ 3 साल रही। यह उसकी किस्मत थी। सभी अतिथियों का स्वागत है। शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है यून परिवार समूह की बड़ी बेटी के वापसी समारोह में। जरा ठहर। मैं इंतजार कर रही हूँ। यून परिवार समूह ने बनाया है यून शहर का और पूरे देश का व्यापार साम्राज्य। यून परिवार के 3 बेटे युवाओं में सबसे आगे हैं। अब तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं यून परिवार के 3 बेटों को। मैं यून परिवार समूह का 50% शेयर अपनी छोटी बहन को देता हूँ। मैं यून एंटरटेनमेंट का 50% शेयर भी अपनी छोटी बहन को देता हूँ। मैं तो सीधे पैसे देता हूँ। 10 करोड़ रुपए पॉकेट मनी अपनी छोटी बहन को। वाह, ये यून परिवार की बड़ी बेटी एक झटके में बन गई यून परिवार समूह और यून एंटरटेनमेंट की बड़ी शेयरधारक। बहुत भाग्यशाली है यार। बचाओ, मैं भी उसकी तरह बनना चाहती हूँ। अब आमंत्रित करते हैं यून परिवार की बड़ी बेटी को। सभी का आ जाने के लिए धन्यवाद। यून परिवार के स्वागत समारोह में यून परिवार की बड़ी बेटी को आज काम है, तो उन्होंने मुझे उनकी जगह आने को कहा। यून परिवार की बड़ी बेटी ने कहा कि सब लोग खूब मौज करें। मुझे लगा था कि वह सच में यून परिवार की बड़ी बेटी है। वह बिल्कुल नहीं है। वह तो सिर्फ एक मजदूरनी है। अगर वह सच में यून परिवार की बेटी होती तो तुम बहुत पहले अमीर हो गए होते। पियानरान, मुझे बहुत पहले से पसंद नहीं है। उस बदबूदार लड़की को मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यून वान, तेरी अच्छी तरह मरम्मत करूंगा। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। बताओ, ये तुम क्या कर रहे हो? छोटी बहन यून परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा इतना शर्मनाक है क्या? हाँ, तुमने पार्टी में यह सब क्यों किया? बड़े भाई, आपने कहा कि आपने मुझे दिया 50% शेयर। दूसरे भाई आपने भी, और तीसरे भाई आपने मुझे दिया 10 करोड़ नकद। आप लोगों ने देखा उस समय मंच के नीचे बैठे लोगों के चेहरे? नहीं देखा। हाँ, आप लोग इतना हाई प्रोफाइल हो गए। फिर मैं सड़क पर चलूंगी तो लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, पता भी नहीं चलेगा मरते हुए। और फिर मैं इतना हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ तीनों भाइयों की सुरक्षा में खुश और मस्त रहूं। बाकी आप लोग जैसे चाहें वैसे करें। ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। वान वान, तीसरा भाई तुझे अच्छा खाना खिलाएगा, पता है? वह केक खास तेरे लिए ऑर्डर किया गया है। क्रीम भी हवाई जहाज से मंगवाई गई है। चल। हाँ। यून वान, यह बेशर्म औरत सिर्फ जू असिस्टेंट को नहीं फंसाया। इतनी जल्दी यून परिवार के तीसरे बेटे के साथ जुड़े। नमस्ते यून जी। नमस्ते यून दूसरे साहब। दोस्त साहब, क्या बात है? यूनली साहब को बहुत पसंद आ रही है। वह औरत जो पास में है, उस औरत की बदनामी है। अक्सर उसको फंसाती है और उसको भी फंसाती है। हाँ ताऊ जी, आप यूं ही नहीं देख सकते कि यूनली ताऊ जी ऐसे फंस जाएं, उस औरत के झांसे में आ जाएं। तुम क्या कह रहे हो यून जी? हम नहीं चाहते कि आप इस औरत के झांसे में आए। यून जी, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहा। यह औरत पहले मेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती थी और मुझे फंसाने की कोशिश की और जू असिस्टेंट को भी फंसाया। उसे बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूजे भैया, मुझे नहीं पता तुम क्यों मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो। मैं यूनजी और जू असिस्टेंट के साथ सिर्फ अच्छे दोस्त हूँ। मैं डिलीवरी करते समय मिली थी। चुप रहो। मेरी नौकरी के पैसे सब तुझे और आंटी को दे दिए। तेरी पढ़ाई के पैसे मैंने कमाए। घर का मकान भी मैंने पैसे कमाकर खरीदा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुप रह। तू पढ़ाई करके लौटा और फिर तुरंत यून परिवार की बेटी के साथ जुड़ गया।
इसे बाहर निकालो, आगे से जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा, बाहर निकालो। तू मेरा इंतजार कर। मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे लिए किसी का पता लगाओ जिसका नाम यून वान है। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। यून वान, आज तूने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तूने मुझे, मैं तुझे, आज तूने, मैं मिली, मैं तुझे किसी का। बहन, क्या तुम सच में उन्हें छोड़ दिया? किसी से बदला लेने का सबसे कड़ा तरीका है उन्हें आसमान पर चढ़ाना और फिर जोर से पैरों तले कुचल देना। बहन, तुम सही कह रही हो। तुम बेझिझक करो, हमारा पूरा यून परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ, यह छोटी लड़की काफी दिलचस्प है। श्री चेन, वो काफी दिलचस्प हैं, लेकिन यून परिवार द्वारा गोद लिए गए 3 साहब देखने में बहन के दीवाने लगते हैं। अगर आप सच में यून परिवार की बेटी को पसंद करते हैं तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। तुझे ही पता है। वह है। पिछली बार जिसने मुझे छाता दिया था, मैंने उसका धन्यवाद भी ठीक से नहीं किया। बहन, पापा, आज दावत में यू परिवार के वो गोद लिए हुए बच्चे मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत बेशर्मी है। बेहूदगी है। पापा, आप उन्हें छोड़िए मत। उन गोद लिए बच्चों को यू परिवार की संपत्ति हमारी ही होनी चाहिए। अच्छा हुआ कि आपने उस वक्त उस पागल औरत को बाहर निकाल दिया। पापा, आप जल्दी लौट आइए ना, मेरा यह गुस्सा निकलवा दीजिए। तो माँ खुद से गुम नहीं हुई थी, वो खुद नहीं भटकी थी, बल्कि उन्होंने उन्हें भटकाया था। बेबी जी, तुम मुझ पर और कितनी देर लेटी रहोगी? सॉरी, माफ कीजिए। मैंने फिर से तुम्हारी मदद की। शुक्रिया। सच में तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम हो? याद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो नन्ही, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे भी कुछ काम है। मैं चलता हूँ। क्या हम सच में एक दूसरे को जानते हैं? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यून परिवार के 3 दत्तक पुत्र यून कॉरपोरेशन के शेयर पूरी तरह से यून परिवार की बड़ी बेटी को हस्तांतरित कर दिए। आंकड़ों के अनुसार दूशी क्वाईपाईजू इस महिला की वर्तमान संपत्ति पहले से ही दुनिया के टॉप 3 में है। वो भी पहले से ही दुनिया के टॉप 3 में है। बेटा, क्या हुआ? आज पार्टी में गया था तो देखा यून परिवार की बेटी नहीं मिली। मैंने टीवी पर देखा यह यून परिवार की बेटी इस समय उसकी दौलत दुनिया के टॉप 3 में है। माँ, मुझे उस युनवान नाम की औरत ने बाहर निकाल दिया। यून परिवार की बेटी से नहीं मिल पाया। यह क्या हुआ? वह यून वान कमीनी मेरे तीनों चचेरे भाइयों को फंसा लिया है। लेकिन आंटी, आप चिंता न करें चूजे भैया, अब वे यून कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। मैं एक दिन जरूर उसे अपना सारा अपमान वापस करवाऊंगा। चूजे भैया, नाराज मत होइए ना। ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। वान वान, इतना मेहनत मत करो, एक गिलास दूध पी लो, जल्दी आराम करो। आज की पार्टी में तुमने भी बहुत मेहनत की। 1-0। धन्यवाद बड़े भैया। रुको, यह यून कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट का मोहर है। कल की कंपनी की मीटिंग में तुम जाओ और भाग लो। बड़े भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्या करने वाली हो? बेशक निकाल दूंगी जी। चूजे, उस जैसे आदमी को हमारी यून कंपनी में काम करने के। भैया, क्या आप सच में आज नहीं आएंगे? वान वान, छोटी बहन, भैया तुझ पर भरोसा करता है। भैया रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। इस ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग। तुम भी कैसे आ गए? बड़े अच्छे बनकर आए हो, लेकिन तुम चाहे कितना भी बनो, आखिरकार तो बस एक डिलीवरी और पार्ट टाइम काम करने वाला हो। तुम भी कम नहीं हो, बड़ी अच्छी तरह से तैयार होकर आई हो। सुबह सुबह यहाँ आकर चिल्ला रही हो। तो लगता है वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। यूनवान, तुम मुझे छोड़ नहीं पा रही हो। मेरा पीछा करते करते यून ग्रुप तक आ गई। जी चूजे, तू सच में बेशर्म है। ये यून ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग है। मैं तुझे सलाह देता हूँ, तू जल्दी से निकल जा, वरना एक दिन यून मास्टर तुझे छोड़ देगा तो तू रोने की जगह भी नहीं पाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जाने? यूनवान, तू मजाक मत कर। मैं तुझे सलाह देता हूँ, अपने लिए थोड़ी इज्जत बचा ले। मैं यून कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ।
अपने सलाह देता हूँ। तुम जल्द ही नहीं रहोगे। यूनवान, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुझे सलाह देता हूँ, अभी मुझे खुश कर ले। तुझे खुश करूं? अगर तूने मुझे नहीं खुश किया तो जब तुझे बाहर निकाला जाएगा, मैं और पियान रान तुझे नहीं बचाएंगे। तुम लोग अपना देखो। क्या यह यून कंपनी का HR डिपार्टमेंट है? मैं यूनवान हूँ। मेरे लिए एक टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। मैं निकाल रही हूँ जी चूजे को यून कंपनी में जनरल मैनेजर के पद से। अरे कितना नाटक करता है। सभी शेयर होल्डर्स, आप जानते हैं मैंने साइन किया है चेन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कीमत 1000 करोड़ है। वह आपके हितों को नुकसान पहुंचा रही है। यून कंपनी में कब से एक छोटी लड़की फैसला कर रही है? हाँ, यून मास्टर बहुत बकवास कर रहे हैं। एक अनपढ़ लड़की क्या हमारी यून कंपनी की मालिक बनने लायक है? सभी शेयर होल्डर्स, आपने सुना? उसने कहा वह मुझे निकाल रही है। असंभव। जी मास्टर जवान हैं और कामयाब हैं। तू सच में अपनी मौत बुला रहा है? अंदर आओ। जी बॉस, नमस्ते। झांग बॉस, आप बहुत विनम्र हैं। यूनवान ने फोन करके आपको बुलाया है, कहा कि वह मुझे निकालने की बात हो रही है क्या? मैं यून शी में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। सिवाय उस समय यून साहब की बेटी के मैंने किसी नौसिखिया लड़की को नहीं देखा जो यहाँ हुक्म चलाती हो। तू कौन है? हमारे यून शी में घुसाई है। तेरा मकसद क्या है? माँ की कंपनी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। माँ के लिए बहुत अफसोस है। मैं अपनी माँ के लिए सफाई करूंगी। मैं यून परिवार की बड़ी बेटी हूँ, यून ग्रुप की नई प्रेसिडेंट। तुम कहते हो मेरा मकसद क्या है? बड़ी बेटी 3 साल पहले विदेश चली गई थी, वो देश में ही नहीं है। ऐसा है? यूनवान, तू मुझे निकाल नहीं सकती तो बाहर निकल जा। बाहर निकलो। अभी नहीं निकलोगी? और बर्बाद करना चाहती हो चेन ग्रुप की साझेदारी? हाँ हाँ, जल्दी से बाहर निकलो। बहुत अज्ञानी लोग हो। छोड़ो नाटक। यूनवान, जल्दी बाहर निकल। आप लोग यहाँ क्या हंगामा? यून साहब नमस्ते। यून साहब का स्वागत है। यून ग्रुप की शेयरधारक बैठक। आज यून ग्रुप की शेयरधारक बैठक है। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत किसकी है? भाई, ये औरत है, मेरी चचेरी बहन की अच्छी दोस्त। इसने निकालने की बात कही यून ग्रुप के जनरल मैनेजर को। यून प्रेसिडेंट यही है, यही वो कमीनी औरत है। इसी ने कहा कि मुझे निकाल देगी और रद्द कर देगी चेन ग्रुप का 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। चुप रहो। भाई, तुम बार बार क्यों इस औरत का बचाव कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ गई, है ना? तुम कौन हो? वान कौन है? भाई, मैं यून जियानगुओ की बेटी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो। क्या तुम्हें यूनवान की पहचान मालूम है? तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? भैया, तुम्हें निकाल दिया गया है। कोई इसे बाहर फेंको। यून ग्रुप की शेयरधारक बैठक, वह इसमें शामिल होने के लायक नहीं। तुम भी बाहर फेंके जाना शेयर होल्डर मीटिंग शुरू हो गई है। एक आय। यह भविष्य में यून ग्रुप का प्रोजेक्ट प्लान है और सभी शेयर होल्डरों के मुनाफे का बंटवारा। कृपया देखिए। सच में यून परिवार के बड़े बेटे जैसा ही है जिसे उन्होंने पसंद किया। हाँ हाँ, 200 करोड़ का लाभांश। हम जैसे बूढ़े लोग मिलकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। यून मैडम सच में बहुत कम उम्र में बड़ा काम किया है। यह सब एक यून ग्रुप के CEO होने के नाते करना चाहिए था। उम्मीद है आप सब आगे से लोगों को सही पहचाने। खत्म। वो सच में यून ग्रुप की प्रेसिडेंट है। अच्छा तू यूनवान, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। यून ग्रुप का असली शेयर होल्डर यूनवान है। वह संभालने वाली है हमारे यून ग्रुप के कारोबार को। सब लोग सहयोग करें। सबका धन्यवाद। आज की शेयर होल्डर मीटिंग यहाँ समाप्त होती है। हमारे यून ग्रुप की प्रेसिडेंट ने कहा है अब से जी चूजे और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। क्या देख रहे हो? मुझे बाहर निकाले जाने का अपमान मैंने तुम्हें लौटा दिया, लेकिन सब कुछ अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है तुम मुझे ज्यादा
अरे मेरे बेटे, ये तुझे क्या हो गया? माँ, मुझे यून ग्रुप से निकाल दिया गया। मेरी मेहनत की नौकरी चली गई। क्या? ये सब यूनवान उस कमीनी की वजह से हुआ। उसने किसी से मुझे निकलवा दिया, मुझे बाहर फेंक दिया। यूनवान? उसमें इतनी ताकत है? माँ, वह सच में नहीं हो सकती। यून परिवार की बड़ी बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चूजे भैया, तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही अपने पापा को फोन कर दिया है। मेरी वह बहन हमेशा विदेश में रहती है, वह कभी वापस नहीं आई। यूनवान वह कमीनी बस यून परिवार के युवराज से जुड़ गई है। यह छोटा प्यारा। चूजे भैया, तुम चिंता मत करो। मेरे पापा जल्द ही वापस आ रहे हैं। सच में? सच में। यून ग्रुप में यून परिवार के 3 दत्तक पुत्रों के अलावा एक और व्यक्ति है जो फैसला ले सकता है। वो मेरे पापा हैं। जब वह वापस आएंगे तो वह यूनवान को यून ग्रुप से निकाल देंगे। यूनवान यह औरत हिम्मत करती है। चूजे भैया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इस औरत को बर्बाद कर दूंगी। सरप्राइज। बहन को बधाई हो कि तुम उस बदमाश से अलग हो गई, नई जिंदगी मिली। बहन के घर वापस आने का जश्न। अब से ऐसे नहीं, 3 साल तक कोई खबर नहीं देना। हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक साथ है। क्या हुआ? तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं बहुत भावुक हो गई। हाँ हाँ हाँ। आओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। देखो, सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। भैया ने एक भी डिश नहीं भूली। पहले कुछ पी लो, पी लो, आओ पीते हैं। यून ग्रुप के सीईओ ने कहा है, अब से चूजे और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। चेनजोंग, तुम रोज यून मिस की गतिविधियां देखते हो, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? छोटी लड़की मुझे भूल गई। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वह मुझे याद करे। अगर तुम ऐसे ही इंतजार करते रहे तो तुम्हें डर नहीं लगता कि यून मिस 3 साल पहले की तरह किसी और को पसंद कर ले? तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। बड़े भैया, मझले भैया, छोटे भैया, मैं ठीक हूँ। बस इस ट्रेंडिंग की शूटिंग लोकेशन कुछ दिलचस्प है। यह तो यून ग्रुप है, यून परिवार का प्राइवेट गैराज। यून ग्रुप के प्राइवेट गैराज में आने वाले सिर्फ यून परिवार के लोग। तो मुझे पता चल गया कौन है। हमेशा इस तरह के बेहुदा हथकंडे। पता नहीं मामा जी ने कैसे पढ़ाया यून पियान रान को इतना बेवकूफ बना दिया। अब कौन जाने। हाँ भैयों, तुम लोग चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। आओ। ये वाचिंग लैंड है। मर्जर का प्रस्ताव मेरी तरफ से यून शेंग भैया को दे दो। उम्मीद है वो जल्दी जवाब दे दें। ठीक है। हालांकि तू अब मेरे बड़े भैया से चिपक गई है, लेकिन यून ग्रुप तेरी वजह से बदनाम हो गया है। पता नहीं तुझे कैसे शर्म नहीं आती यहाँ बैठे हुए। बस एक फोटो, अफवाहें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कल भी यही कहोगी। मुझे कल का वीडियो भेज दो, मैं देखूंगी वह और कब तक अकड़ दिखाए। कहीं खुदकुशी तो नहीं करेगी? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम जाकर यूनल एंटरटेनमेंट वालों से मेरे लिए पता करवाओ और इन अखबारों के मालिकों के बारे में भी पता करो। अरे बहन, बड़े भैया और मंझले भैया, छोटे भैया, आप कहाँ तक पहुँचे? हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, जल्दी मत करो भैयों, ख्याल रखना। गुड लक। नमस्ते, क्या आप वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रही हैं? कहा जा रहा है कि आप फ्लर्ट करती हैं। यूं परिवार के तीनों साहबजादों से उनके सहारे तेजी से ऊंचाई पर पहुंच गईं। क्या आपको इस पर शर्म आती है? हाँ, मिस यूं, कृपया विस्तार से बताइए।
युनवान, मैं तो देखूंगी इस बार तू कैसे उभरेगी। तू जिंदगी भर मेरे पैरों तले कुचली जाएगी। अरे युवान, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ बैठे हुए? यहाँ ना बैठूं तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे बेनकाब करूं? तुम यूं डाशाओं का सहारा लेकर यूं ग्रुप में घुस गईं और एक झटके में गंवा दिया चेन का 1000 करोड़ का डील। हम में से आखिर कौन किसका असली चेहरा बेनकाब कर रहा है? मुझे लगता है तुम्हें इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि यूं के शेयरों में उतार चढ़ाव पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूं कि तुम इस्तीफा दे दो। इस्तीफा? वरना क्या मेरे ताऊजी तुम्हें बाहर निकाल दें या फिर तुम्हें छोड़ दें? खुद ही निकल जाओगी। यूं पियानरान, मैंने सोचा था पिछली बार के बाद तुम समझदार हो जाओगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम अब भी उतनी ही बेकार हो। तुम इतना पक्का है तुम्हें कि मैं पलटवार नहीं कर सकती। तू पलटवार करे तो मैं तेरा मुंह काला होते देखूंगी। सच में तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक हाथी के पेट में न जाओ। अगर सबूत है तो लाओ, नहीं तो यूं ग्रुप से निकल जाओ। यूं ग्रुप से निकलो। मैंने मेहनत करके जो शेयर खरीदे थे वो सब तुम्हारी वजह से, इस औरत की वजह से गिर गए। मुझे बहुत नुकसान हुआ, सब तुम्हारी वजह से। सब तुम इस कमीने की वजह से। अब मेरी पत्नी और बच्चे दूर हो गए। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। यूं ग्रुप से निकलो। मेरी कमाई का पैसा वापस करो। अरे युवान, तुम सभी पत्रकार दोस्तों, शेयरधारक दोस्तों, निवेशक दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहला तो जवाब देने के लिए ऑनलाइन अफवाहों का, दूसरा यून ग्रुप घोषित करेगा आगे की योजनाएं। सभी लोग बड़ी स्क्रीन देखें। इस कार के कैमरे का समय और लीक हुए वीडियो का समय मैच करता है। तू सबको बेवकूफ समझती है? तू और मेरे कजिन बहुत करीब से, तुझे लगता है सब लोग अंधे हैं? जल्दी मत करो। दोनों अफसर साहब, थैंक यू। क्या आप यून पियांगरान जी हैं? कृपया हमारे साथ चलिए, क्योंकि आपने जनता की राय को हेरफेर किया है। यून वान जी की बदनामी के मामले में हमें आपसे पूछताछ करनी है। आप लोग इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इस औरत को? थैंक यू आप सभी को आने के लिए। यून वान, तूने बहुत कड़ा किया। हर नागरिक को कानून से बंधन और सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ तू समझदारी से काम लेगी। यह अगले 3 सालों के लिए यून ग्रुप की परियोजना योजना है। यून ग्रुप शहर के विकास में सहायता करेगा। शहरी मनोरंजन में उम्मीद है कि इस शहर के लिए योगदान दे सके। यून ग्रुप का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम तो गपशप की खबर लेने आए थे, अचानक ये धमाका मिल गया। बिजनेस सेंटर की खबर बहुत मूल्यवान है। इस तरह भी आप लोग चिंतित हैं? यून ग्रुप के शेयर वापस नहीं बढ़ेंगे? सब गरीब लोग हैं, मुश्किल है। इस बार मैं माफ कर देती हूँ। आप सभी कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? यूनवान, तू हमेशा इतनी भाग। चुजे भैया, वो युनवान औरत बहुत बेरहम है। मैंने बचपन से कभी नहीं सहा ऐसा अपमान। ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत रो मत, पहले घर चलते हैं। चुजे भैया, आप चिंता ना करें, मैं युनवान को कभी माफ नहीं करूंगी, उस औरत को। डैडी, आप कब वापस आ रहे हैं? जब आप नहीं हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया गया। बेटी, क्या हुआ? अगर आप जल्दी नहीं लौटे यून समूह में तो उथल पुथल मच जाएगी। बड़े भाई ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को ग्रुप में घुसा दिया, जिसने न सिर्फ मेरी बेइज्जती की बल्कि मुझे पुलिस स्टेशन भी पहुंचा दिया। क्या? वह तो हमारे यून परिवार का दत्तक पुत्र है। हमारे यून परिवार में हुड़दंग मचाने की हिम्मत करता है। पापा, आप कब लौट रहे हैं? मैं बुक करूंगा, सबसे जल्दी की फ्लाइट लेकर वापस आऊंगा। हूँ। चुजे भैया, आप चिंता मत करिए। मेरे पापा यून शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक हैं, जिनका सब सम्मान करते हैं। बस वह लौट आए तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। पियानरान, तुम हो तो अच्छा है। चलो, तुम्हें यून शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में खाना खिलाता हूँ। बुजुर्ग, यहाँ तो यून शहर का सबसे शानदार रेस्तरां है। अपनी यह फटी पुरानी हालत देखो। क्या तुम यहाँ खाना खा सकते हो? मैं तो कार्ड लाना भूल गया। अभी अपने पोते को फोन करके पैसे भिजवाता हूँ। पैसे नहीं है तो बहाना मत बनाओ, यहाँ से निकल जाओ। अरे, तुम्हें क्या हो गया? चलते समय आंखें नहीं है क्या? माफ कीजिए यून मैडम, मैं अभी आपके लिए संभालती हूँ। आपके खाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हटो बूढ़े, जल्दी से निकल यहाँ से। पता है वो कौन है? वो यून शहर के यून परिवार की बेटी है, हमारे यहाँ की VIP मेंबर। मैं कार्ड लाना भूल गया हूँ। अभी अपने पोते को फोन करता हूँ, वह तुरंत पैसे लेकर आएगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। इसलिए कि आपने अभी पूरी मेज पर खाना ऑर्डर किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है।
अमीर बनने का दिखावा मत करो। इस उम्र में भी फ्री का खाना खाने आते हो, शर्म नहीं आती? किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। रुको, बुजुर्ग, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब तू इसे बचा रही है इस बूढ़े आदमी को, तो यह थप्पड़ तू ही इसकी जगह सह ले। ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो। ये मत सोच कि तूने पटा लिया यून परिवार के 3 गोद लिए बेटों को, तो तू यून कंपनी में मनमानी कर सकती है। मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे पिताजी जल्द ही वापस आ रहे हैं। हाँ, और यून डायरेक्टर ने मेरी मदद की, एक पुराने दोस्त से मिलवाया, चेन ग्रुप में एक उच्च पद की व्यवस्था की। तो क्या हुआ? जब मैं चेन ग्रुप में जाऊंगा, मैं यून कंपनी के साथ सभी सहयोग बंद कर दूंगा। मैं तुझे अच्छे दिन नहीं दिखाऊंगा। यूनवान ए था। मैं इंतजार कर रही हूँ। यूनवान, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। आप दोनों जा सकते हैं। चूजे भैया, उसे देखो। इस औरत से मत उलझो, मैं एक दिन इसे यून सिटी से निकाल दूंगा। इस बुजुर्ग के खाने का बिल मैं चुका दूंगी। धन्यवाद बेटी, वरना मेरा बूढ़ा चेहरा शर्मिंदा हो जाता। कोई बात नहीं। अरे बदमाश, अब क्यों उठाया फोन? तेरा दादा लगभग बाहर निकाल दिया गया। इतनी ठंड में तू मेरी जान लेना चाहता है क्या? दादा, देर हो गई, मैं अभी होटल के गेट पर हूँ। ठीक है। दादाजी, हमारी सीट वहाँ है, चलिए मेरे साथ, जब तक आपके पोते आपको लेने आए। अच्छा अच्छा। अरे लाओ चेन जोंग। मैं तुम्हें एक परिचय कराता हूँ। ये है चेन ग्रुप के श्री चेन, हमारे यून शहर के मशहूर कारोबारी, दुनिया के एक किंवदंती हैं। तो आप वही हैं जिनके बारे में मेरी माँ ने बताया था, चेन ग्रुप के संस्थापक। आइए बैठिए। अगर यून पियानरान और जी चूजे को पता चले कि उन्होंने अभी जिस बुजुर्ग को तंग किया वह चेन ग्रुप के संस्थापक हैं, बहुत पछताएंगे। उन्होंने अभी कहा चेन ग्रुप में नौकरी के बारे में मैं जांच करूंगा। ऐसे लोग मेरे चेन ग्रुप में काम करने के लायक नहीं हैं। आप अपने मामलों का फैसला खुद करें, सही है। बेटी, उनका अभी कहा हुआ तुम उसे दिल पर मत लेना। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। धन्यवाद। दादाजी, आपकी कार तो बहुत शानदार है। ये सब बाहरी चीजें हैं बेटी, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बेटी, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह मोती मैं आज तुम्हारे लिए उपहार समझो। या? तुमने देखा ही है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। इसे ले लो और खेलो। मुझे तो एक पोती चाहिए। इसे अपना मुंह मीठा कराने का खर्च समझो। धन्यवाद दादाजी। यह यूनवान औरत सच में बेतहाशा है। वह शानदार कार देखकर ही चढ़ बैठी। वह बूढ़ा आदमी उसके दादा जैसा है। हम इस बार यूनवान, तुम फिर से मेरे हाथ। तुम हो? तुम उसे जानते हो? उसने पहले मेरी मदद की थी, पता नहीं था कि वह चाचा चेन का ड्राइवर है। ओह हा, चेन दादा, आप किस पर हंस रहे हैं? अरे कुछ नहीं, यह मेरा घर है। वह नालायक ड्राइवर। दादाजी को सुरक्षित घर पहुंचाना है। हाँ, पता है। चेन दादा, बाय बाय। तुम्हें भी एक दिन ड्राइवर बनना पड़ेगा। अरे तुम हर दिन बस ये शेर ही देखते हो। आपने देखा है मेरे जैसा कोई स्टाइलिश ड्राइवर? आज ये लड़की कैसी लगी? कैसी है? बहुत अच्छी। तो मेरी पोती की बहू बने। कैसा रहेगा? ये लड़की खूबसूरत और दिल की अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है। मुझे ठीक लगता है। पापा, छोटे फूफा। हाँ। मैं आप दोनों को एक परिचय कराती हूँ। ये है मेरे मंगेतर जी चूजे। आज विशेष रूप से आए हैं आपसे मिलवाने। आइए बैठिए। छोटे फूफा तो चेन ग्रुप के चेंगटियन कंस्ट्रक्शन के सीईओ हैं। उनके होते हुए चूजे भैया, तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी चेन ग्रुप के उच्च पद पर। धन्यवाद लीजों। जी युवा और प्रतिभाशाली हैं, काफी कामयाब भी हैं। बस अपनी इस पुरानी गर्लफ्रेंड से कोई संबंध नहीं रखना। हमारी पियानरान बचपन से मैंने और उसके पापा ने हाथों की लाडली बनाकर पाला है। तुम उसे निराश नहीं कर सकते। पियानरान, आज कृपया ली झोंग और यून झोंग गवाह बने। मैं जी चूजे
आज ही शादी करूंगा यून पियानरान से। मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। प्रेसिडेंट यू जियांगो चेयरमैन साहब ऑफिस आ गए हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ गए हैं, आप सावधान रहिए। मामा आ गए। मामा, वो क्यों आए? तो क्या मैं कहीं छुप जाऊं? जल्दी 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 मुझे भी ले चलो। इतने डरावने हैं क्या? बिल्कुल सच। हाँ, यकीनन। तो तुम क्यों नहीं छुप रहे? चलो इस तरफ। तुम तीनों कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? मामा, ये वही है जिसे तू अंदर लाया था? औरत है ना? किसने उसे निकालने का अधिकार दिया? जनरल मैनेजर। हाँ, मैंने दिया मामा। अरे तू तो गोद लिया हुआ बेटा है, तू बगावत कर रहा है ना? मामा, आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे फैसले पर? ये यूं ग्रुप है, तुम्हें क्या हक है हाथ उठाने का? तुम अरे मामा जी, चूजे को निकालना मेरा फैसला था। यूं पियानरान को पुलिस स्टेशन भेजना, वो भी मैंने किया। आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। यूं वान, तू अपनों से गद्दारी कर रही है, इन 3 गोद लिए हुए बेटों को बचा रही है ना? तो फिर मुझसे बुरा मत मानना जब मैं तुझसे सख्ती से पेश आऊंगा। मामा, आप कैसी सख्ती करेंगे? मैं आपको एक बार फिर याद दिला रही हूँ, यह यूं ग्रुप है मेरी माँ की मेहनत का नतीजा। मैं किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। बर्बाद? तूने पियानरान को निकाल दिया, 10 अरब का डील तूने यूं ही जाने दिया। बताओ, हमारे यूं ग्रुप को कौन बर्बाद कर रहा है? तो मामा, क्या आप देखना चाहेंगे उन्होंने क्या किया? हाँ मामा, आपकी प्यारी बेटी बेसब्री से हमारे बड़े भैया को और छोटी बहन को झूठे आरोप लगा रही थी और वो प्यारे जनरल मैनेजर ने गुप्त रूप से कमीशन लिया और ऊंचे लोगों से रिश्ते बनाने की कोशिश की। उसे ना निकालें तो और किसे निकालें? तुम लोग मेरा इंतजार करो। हमेशा मारने पर चूजे भैया, हम आखिरकार एक साथ हैं। पियानरान, मैं आगे से जरूर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस औरत यूं वान को निमंत्रण पत्र भेजो। इस बार हमारे सगाई की पार्टी के मौके पर मैं उसे बदनाम करके ही छोड़ूंगी। पियानरान, जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो चूजे भैया, मेरे पिताजी पहले ही यूं ग्रुप के सभी बड़े शेयर होल्डर्स से मिल गए हैं। इस बार हमारी सगाई की पार्टी में मैं उसे यूं सिटी से पूरी तरह बाहर निकाल दूंगी। पियानरान, तुम्हें पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इसमें 3 लाख रुपए हैं। यह वो पैसे हैं जो तुमने नौकरी करके मेरी पीएचडी के लिए दिए थे। मैं तुम्हें 3 गुना लौटा रहा हूँ। अब मुझे परेशान मत करो। मैं कैसे अंधी हो गई थी, ऐसे आदमी पर फिदा हो गई? जब तुम लोग इतने उत्सुक हो, मुझे सगाई में बुला रहे हो, तो मुझे भी एक बड़ा तोहफा तैयार कर। यू जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये कपड़े कस्टम मेड हैं। कीमत 10 लाख से ऊपर होगी। यू जी, आप कितनी खूबसूरत हैं। बहुत ईर्ष्या होती है आपसे। चूजे, क्या मैं आज खूबसूरत लग रही हूँ? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पियानरान, मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पियानरान, क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कृपया हमारे आज के मुख्य पात्र का स्वागत करें। आइए। पियानरान सचमुच यू शहर के यू परिवार की कजिन बहन है। देखो, आज की शादी में यू शहर के 3 बड़े परिवारों के लोग भी आमंत्रित हैं। मैंने सुना है ये चूजे जल्द ही चेन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में। तो उनकी संपत्ति 10 अरब से ज्यादा होगी। आप सभी का धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त समय में हमारी और पियानरान की सगाई में शामिल होने आए। पियानरान, धन्यवाद। तुम मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद। यह हीरा मैंने 10 करोड़ रुपए खर्च करके यह रत्न खरीदा है। यह एक संग्रहणीय रत्न है, ओशन हार्ट AA। पियानरान, तुम इस रत्न की तरह चमकती हो। तुमने मेरे सबसे अंधेरे समय को रोशन किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पियानरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।
रुको। क्या कर रही हो? मेरी चीज मुझे वापस दीजिए। ये मेरी माँ का दिया हुआ हार है। आप किस हक से ये किसी और को दे रहे हैं? तू एक गंदी डिलीवरी वाली है। तू इसे कैसे खरीद सकती है, इतनी महंगी चीज? सिक्योरिटी, इस सगाई में खलल डालने वाली औरत को बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा हार मुझे वापस दीजिए। बाकी बातों को मैं अनदेखा कर सकती हूँ, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तू अभी भी यहाँ नाटक कर रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे सिर्फ हार चाहिए। बाकी बातें मैं अनदेखा कर सकती हूँ। जी चूजे, आप अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर निर्णय लीजिए। चूजे भैया, यही मेरा फैसला है। यून वान, मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ। अब तू घुटने टेक दे मुझसे और चूजे से माफी मांग और वादा कर। तू यून कंपनी से निकल जा, यून शहर से निकल जा। मैं ये हार तुम्हें वापस कर रही हूँ। कैसा है? तुम सपना देख रहे हो? जब तुम नहीं चाहते हमारे सामने घुटने टेको, तो कृपया समारोह का आनंद लो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब तुमने छुआ मेरी माँ की चीज, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चेन दादा, मुझे आपसे मदद चाहिए। माफ कीजिए, अभी थोड़ी रुकावट आई। मेरे और पियान की सगाई के अवसर पर मैं सबको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी सी योग्यता, आप जल्द ही चेन ग्रुप में शामिल हो रहा हूँ, एक उच्च पद पर। उम्मीद है कि सभी शेयरधारक और वरिष्ठ मेरा समर्थन करेंगे। जी शाओ, वाकई युवा और होनहार। नेताजी, सच में एक अच्छा दामाद मिला। कौन नहीं कहेगा। चेन ग्रुप यूं शहर में एकमात्र यूं ग्रुप के बराबर है। भविष्य में और सहयोग। जब मैं चेन ग्रुप ज्वाइन करूं, बहुत सहयोग होंगे। सभी का स्वागत है भाग लेने के लिए। आंसर, तुम अब चेन ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। मुझे लगता है तुम चेन ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते। बकवास। क्या? चेन ग्रुप में मेरा उच्च पद, मैं चेन कंपनी में बड़े पद पर था, रद्द कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? तुमने किया है ना? पहले यून कंपनी में तुमने ही चूजे भैया को नौकरी से निकलवा दिया था। क्या तुमने चेन ग्रुप के लोगों से कुछ कहा? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, उसने अभी अभिनय किया होगा। वह कैसे चेन से भी जुड़ी हो सकती है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने नहीं लिया। जरूर दिखावा है। तुम एक डिलीवरी वाली हो, चेन वालों से कैसे जुड़ सकती हो? चेन ग्रुप के उपाध्यक्ष आ गए। मामा जी, आप आखिर आ गए। यह औरत कह रही है कि चूजे भैया का चेन ग्रुप में पद रद्द कर दिया गया है। यह सच नहीं हो सकता, है ना? रद्द कर दिया गया है? मुझे कोई खबर नहीं मिली। युनवान, मेरे मामा जी तो चेन ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें भी नहीं पता, तो तुम एक बदबूदार डिलीवरी वाली कैसे जान सकती हो? वह चूजे भैया की पूर्व प्रेमिका है। वह इस बार आई है जानबूझकर बर्बाद करने हमारी सगाई की पार्टी को। मामा जी, अरे तुम अज्ञानी नौसिखिया हो। मैं चेन ग्रुप का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा पद छोटे चेन बॉस के बाद है। तुम्हें क्या हक है यहाँ हस्तक्षेप करने का? अभी यहाँ से निकल जाओ। अभी तक नहीं गए? यहाँ पर तुम्हारे यून परिवार को बदनाम कर रहे हो। सुना? जल्दी निकल जाओ। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, मेरा हार वापस करो। अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जो साबित करेगा कि मेरी बात सच है। तुम एक्टिंग करवा रहे हो, असली क्यों नहीं लाते? ये वही नहीं है जो उस दिन रेस्तरां में था, जो खाने के पैसे भी नहीं दे सकता था, वो कंजूस बूढ़ा। हाँ, ये यू चेंग है। यू कॉर्पोरेशन के अलावा एक और बिजनेस लीजेंड, बूढ़े चेयरमैन चेन। तुम दोनों की हिम्मत। तो आप चेन ग्रुप के संस्थापक हैं? बूढ़े चेयरमैन चेन, ये दोनों बच्चे नादान हैं। उनका इरादा बुरा नहीं था। आप बड़े दिल वाले हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। सुना है तुमने कंपनी में उसे सीनियर बनाया है? हाँ जी, हाँ जी। क्या हाँ? हाँ, ऐसा आदमी हमारे चेन ग्रुप में सीनियर बन सकता है? चेयरमैन जी, चूजे ये लड़का अच्छा है, विदेश से पढ़ा है, काबिल है। कृपया उसे एक मौका दें। सॉरी, ये मेरी गलती है। प्लीज चूजे भाई को एक मौका दे दीजिए। अब मैं घोषणा करता हूँ, चेन ग्रुप और इसकी सभी सहायक कंपनियां हमेशा के लिए जी चूजे को नहीं रखेंगी। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स जी चूजे के साथ कोई साझेदारी नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम लाओली, तुमने मेरे भरोसे पर पानी फेर दिया। दादाजी, मैं आपको सहारा देती हूँ।
मेरी शादी बिगाड़ी थी, आज मैंने तेरी सगाई बिगाड़ दी, बराबरी हो गई। यूं फानरान, मैं तुझे बता दूं, तू यूं परिवार की है। हाँ, मैं यूं परिवार की बेटी हूँ। यूं परिवार यूनचिंग का नंबर 1 घराना है। तू स्वर्ग की बेटी है। एक आदमी के लिए इतना नीचे गिरना जरूरी नहीं। अगर वो सच में तुझसे प्यार करता तो तुझसे बराबरी करने की कोशिश करता। हमारे बीच फूट मत डालो। मुझे लगता है यह एकमात्र चीज है जिसमें मैं तुझसे बेहतर हूँ। वो सिर्फ तेरे यूं परिवार का ओहदा और रुतबा देख रहा है। संभल के रहना। लगता है जी चूजे अब उबर नहीं पाएगा। पहले लगा था कि उसके पास कुछ सच्ची काबिलियत है। आखिर में वो तो यून परिवार की बेटी के सहारे चेन ग्रुप में घुसा, बड़ा अधिकारी बनकर। सही हुआ, चेन परिवार ने कह दिया है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं। तुम लोग क्या जानते हो? मैं तो जन्म से ही खास हूँ फाइनेंशियल जीनियस। भले ही चेन और यून परिवार न हो, मैं अपने दम पर भी कर सकता हूँ, वापसी कर सकता हूँ। यूनवान, तू तो बस फंसाती है यून परिवार के तीनों बेटों को और चेन साहब की औरत। अपनी जुबान संभाल के बात कर। सब लोग देखो, ये सब उसके फंसाने के इन लोगों के सबूत हैं। जो चेन और यून परिवार के लोगों को फंसा सकती है। ये औरत सच में थोड़ी बहुत खूबी है। इसकी निजी जिंदगी बहुत गंदी है। मुझे लगता है इस औरत की पहचान डिलीवरी वाली नहीं है, बल्कि बिकाऊ है। तुम दोनों सच में हार नहीं मानते। उस दिन मुझे रेस्टोरेंट में अपमानित किया गया। यह लड़की बस मुझे घर छोड़ने आई थी। ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। भले ही ऐसा हो, तो उसने यून परिवार के 3 बेटों को फंसाया, यह भी सच है। चेन दादा, आप आराम करें, मैं खुद संभाल लूंगी। बेटी, मुझे तुम पर भरोसा है। फोटो सच में असली है। मैं यून परिवार के तीनों बेटों से अच्छी तरह जानती हूँ और हम बहुत करीब हैं। बहुत करीब। यह मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं यूं परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पापा ने कहा था कि मेरी छोटी बहन विदेश में पढ़ रही है, वापस ही नहीं आई। हाँ भाई या प्रेमी भाई? यूं, तुम तो बहुत होशियार हो अपने बचाव में। क्या तुम यूं परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो? तुम्हें मौका देती हूँ अपने आप को साबित करने का। अभी फोन करो और मेरे तीनों चचेरे भाइयों को बुलाओ, वे तुम्हारी गवाही दें। बस तुम दोनों? मेरे 3 भाइयों को तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम में हिम्मत नहीं है। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जल्दी निकलो, यहाँ समय बर्बाद मत करो। सबका समय खराब कर रही हो। निकल जाओ, जल्दी जाओ, निकलो। बस करो। मुझे पता है तुम मेरे द्वारा त्याग दिए जाने पर नाराज हो और गिर गई हो। अब जाओ यहाँ से। तुम सच में बेकार हो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। यूं परिवार के युवा स्वामी आ गए। यूं, मेरे तीनों चचेरे भाई आ गए हैं। तेरा झूठ अब खुल जाएगा। मैं तुझे सलाह देता हूँ, समझ जा। जब तक किसी को तेरा झूठ पता नहीं चला, अभी निकल जा। यूं परिवार से मत खिलवाड़ करो। आ तुम सच में हठी हो। क्या कर रहे हो? चचेरे भाई, मुझे पता है तुम सब मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी यूं परिवार की बड़ी बेटी बनकर बदमाशी करे। यूं साहब, कृपया यूं शाओ, उसे बाहर निकालो। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो? दूसरे भैया, मैं ठीक हूँ। तुम लोग बहुत समय पर आए। उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। किसने दी तुम्हें हिम्मत मेरी यून परिवार की बड़ी बेटी को छेड़ने की? यून परिवार की बड़ी बेटी? वह यून परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो सकती। वह 3 साल मेरे साथ रही, पार्ट टाइम काम करती थी, डिलीवरी करती थी। वह कैसे हो सकती है यून परिवार की बड़ी बेटी? नामुमकिन। उस समय मेरी आंखें फूट गई थीं। तभी मुझे लगा कि तू मेहनती और ईमानदार है। तुझे प्रेशर न देने के लिए मैंने अपना असली पहचान छुपाया, यून परिवार की बड़ी बेटी होना। जी चूजे, मुझे नहीं पता था कि तू सफल होते ही सबसे पहले अपने प्यार को काटेगा। जी चूजे, जो सच्चे प्यार को धोखा देता है उसका अच्छा अंजाम नहीं होता। यून पियानरान, तू तो जन्म से राजकुमारी है, पर खुद को नीचा कर लिया। तेरे हाथ में अच्छे पत्ते थे, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। जी चूजे, मैंने फेंक दिया कचरा, तू उसे उठाकर खजाना समझती है। तू सच में बुआ की बेटी है? क्या इसमें कोई शक हो सकता है? क्या हम अपनी ही बहन को नहीं पहचानते? क्या आप सच में यून परिवार की बड़ी बेटी है? सब हमारी गलती है कि हम इस औरत के झांसे में आ गए। क्या आप वापस आ जाएंगी? आगे से हम सब मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। एक परिवार, तुम लोग भी लायक हो।
तुझे बहुत तकलीफ हुई। बड़े भैया, मैं ठीक हूँ, मैं खुद संभाल सकती हूँ। वान वान मेरे युन परिवार की लाडली बेटी है। आगे जिसने भी वान वान को छेड़ा वह पूरे युन परिवार के खिलाफ होगा। अब और कौन मेरी छोटी बहन के बारे में झूठ फैलाएगा? मेरी यून एंटरटेनमेंट। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नामुमकिन। चेन दादा, आज आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बिटिया, तूने मेरी एक बार मदद की, मैंने तेरी एक बार मदद की, बराबर हो गया। तू इतनी देर से क्यों आया? हर बार काम होने पर तू लेट आता है। तेरे इस हालत में तू कैसे पत्नी ढूंढेगा? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, चलो। यह बहू मुझे बहुत पसंद है। तुझे और मेहनत करनी होगी, उसे वापस लाना है। मुझे पता है क्या करना है। तेरा यह बूढ़ा बनने का तरीका कौन पसंद करेगा तुझे? क्या तू यूं परिवार की बेटी नहीं है? तुम्हारा यूं परिवार तो यूं शहर का सबसे बड़ा अमीर परिवार है ना? हाथ छोड़ो। क्या तू सब तेरी वजह से है? चुड़ैल, तूने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। पहले तो यूं वान ही थी चूजे की गर्लफ्रेंड। अगर तू नहीं होती तो वह अब तक बहुत आगे निकल गया होता। वह तो ऊंचे लोगों से रिश्ता जोड़ रहा था, उसने यूं वान को पसंद नहीं किया। बदनसीब औरत, मैं तुझे मारूंगी। बंद करो। वान वान, मुझसे गलती हुई, पहले सब मेरी गलती थी। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। पहले मैं अंधी हो गई थी, सोचा था कि यह यून परिवार की बेटी चूजे की मदद करेगी। मैं बहक गई थी। तुम चूजे की मदद करो। घर जाओ। शुक्रिया। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, एक। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मेरे द्वारा खरीदा गया घर मुझे वापस करो तो मैं तुम्हें एक सेल्समैन का मौका दूंगी। वान वान, तुम बहुत ज्यादा हो गई हो। तुम इतने दिनों से मेरे बेटे के साथ थी। मेरा बेटा तुम्हें बुरा नहीं मानता, दूसरे आदमियों से उलझती रही। अब तुम्हें क्या कहना है? मेरा घर का दस्तावेज वापस करो। घर लिखा है हमारे चूजे के नाम पर, अब बदल नहीं सकते। वान वान, बस तुम वापस आ जाओ, हम पहले जैसे हो जाएंगे। वापस जाकर तुम्हारी सेवा करूं? अभी तक मेरी छोटी बहन को परेशान कर रहे हो, है ना? यूं सिटी में रहना नहीं चाहते? जल्दी से यूनचेंग में नहीं रहना चाहता। चल निकल यहाँ से। बेटा, जल्दी से कुछ सोचो ना। कुछ न कुछ हो जाएगा। वो युनवान भले ही हो, युन परिवार की बड़ी बेटी ही क्या है, उसे मुझसे इतना प्यार है। वह शादी की सगाई तोड़ने तक चली गई। हम आगे जरूर मौका मिलेगा। आगे से मां नहीं, यून वान को और सताएगी। युनवान, मैं तुम्हें जरूर फिर से मुझ पर मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। आगे से ऐसे मामले हमें संभालने दे। तू चैन से छोटी राजकुमारी बन, बस ठीक है ना? हाँ। भैया, मैं ग्रीन हाउस का फूल नहीं हूँ। ओ छोटी बहन, जो हुआ उसे जाने दो। इस बदमाश को भूल जा। भरोसा रख भाई पर। असल में मैं उनसे नफरत नहीं करती, पता है? एक समय था मैं सच में इस शख्स से प्यार करती थी। सब खत्म हो गया। भैया, तुम सबसे अच्छे हो। चलो, तीसरे भैया भी ठीक हैं। मुझे लगता है तीसरे भैया अच्छे हैं। युनवान और युन प्यानरान, ये दो औरतें। मैं जरूर नहीं, तुम्हें अच्छे दिन नहीं दिखाऊंगा। जियाओ चेन झोंग, समुद्र का दिल निकालो। मैं तुझे छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। लो। आगे से युन वान से दूर रह। वो तुझे उस पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। समझ गया। जियाओ चेन झोंग, मैं आगे से हिम्मत नहीं करूंगा। आगे से मुझे नहीं, युनचिंग में तुझे देखना। अच्छे से खाना खा। बहुत मत थको। तुम अच्छे से काम करो। बाय बाय, शाम को मिलते हैं। चूजे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, जरूर डॉक्टरेट पास करोगे। मैं जरूर अच्छे से पढ़ूंगा। युनवान, तो मैं अच्छे से काम करूंगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, दिन जरूर बेहतर होते जाएंगे। चूजे, देख मैंने घर खरीदा है।
मैं तुम्हारा नाम भी जोड़ दूं? तो असल में तूने मुझे लात मारकर अलग कर दिया क्योंकि तुझे कोई बेहतर मिल गया। आखिर कौन सी लानत है जिसने तुझे इस हालत में पीटा? चेन शाओ है। मुझे क्या पड़ी है उसके शाव में? बेटा हम उसे नहीं छोड़ सकते। आप कौन हैं? नमस्ते, हम यूनशी प्रॉपर्टी से हैं। हमने ये बिल्डिंग बेच दी है। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से यहाँ से हट जाएं। हम क्यों हटें? हाँ ठीक कहा, इस घर के कागजात पर सिर्फ मेरा नाम है तो क्यों हटें? नहीं हटेंगे। तो हमारा कोई कसूर नहीं होगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी माँ को मत छुओ, मैं नहीं जाऊंगा। किस हक से तुम लोग? मिस यून, अपना ध्यान रखिए। इंतजार कर, मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये यूनशी है, आप भूलिएगा मत। यूनशी ग्रुप का मालिक कौन है? युवान, तू मर जा। मामा, अगर रान को कुछ हो गया तो मैं तुझे अपने साथ मरवा दूंगा। माँ, तुम कहाँ गई थी? माँ, माँ। तुम जाग गई। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ। जाग गई तो घर जा सकती हो। शुक्रिया। मिस यूं, मैं आपको घर छोड़ दूं। आज सच में शुक्रिया। कोई बात नहीं। यह तुम्हारी माँ का सामान है ना? लौटा रहा हूँ। तुमने वापस ला दिया, शुक्रिया। सच में बहुत शुक्रिया। तुम खुश हो तो ठीक है। तुम ही चेन यान हो? कुछ खास नहीं। हालात तो सामान्य है। छोटी बहन, हम घर चलते हैं। दादाजी ने सही कहा। यह पत्नी को पाने का रास्ता भैया, हाँ। मुझे सब याद आ गया। माँ का गायब होना बिल्कुल कोई हादसा नहीं था। इतने सालों से हम माँ को ढूंढ रहे हैं लेकिन लगभग कोई खबर नहीं मिली। इन सालों में मैंने लगभग पूरा देश छान मारा, फिर भी माँ का कोई पता नहीं चला। भैया, अब आपको मेरी हिफाजत के लिए सच छुपाने की जरूरत नहीं। यह वह दिन है जब माँ गायब हुई थी। मुझे यह दरवाजे पर मिला सफेद मोतियों की माला। क्या आप इसे पहचानते हो? यह कंगन माँ का था जो उन्होंने मंदिर से मांगा था। मामा और यूं परिवार के बुजुर्ग सबके पास यह कंगन है। यह पत्थर हेतियान जेड है, छूते ही गर्म हो जाता है। बिल्कुल असली है। तो बहुत संभव है कि माँ के किसी करीबी ने कुछ किया हो। बहुत संभव है। अच्छा हुआ आपने उस पागल औरत को निकाल दिया। मैंने अपने कानों से मामा को यून पियानरान से कहते सुना, किसी औरत को हटाने के बारे में। तुम्हें मामा पर शक है? मामा का निशाना हमेशा से यून ग्रुप रहा है। माँ की बीमारी भी मुझे हादसा नहीं लगती। चाहे कोई भी हो, हमें उसे इसकी कीमत। यूं डोंग, आपकी बेटी ठीक है ना? फिलहाल जान का खतरा टल गया है। अच्छा है। यूं डोंग, आपने आज हम सबको बुलाया है। आखिर बात क्या है? आप लोग यूं ग्रुप में कैसे हो? अरे यूं डोंग, हमारा यूं ग्रुप बस एक को सौंप दिया गया, छोकरी को। उसने आते ही शेयर का लाभांश फिर से बांट दिया, 1-2। हाँ यूं डोंग, हम कुछ बूढ़े लोग इतने सालों से यूं ग्रुप का साथ दे रहे हैं। यह साफ तौर पर दबाना है। पुरानी पीढ़ी को, मेरे कंस्ट्रक्शन विभाग के लोगों को, सबको हटा दिया। हाँ हाँ, आप लोग जानते हैं, यूं वान मेरी छोटी बहन है, इकलौती बेटी और यूं ग्रुप की इकलौती वारिस। तो कृपया सब लोग थोड़ा सहन करें। यूं डोंग, आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ यूं डोंग, हमने कुछ संसाधन भी जुटा लिए हैं। हम यूं ग्रुप से बंटवारा करना चाहते हैं। यूं ग्रुप आखिरकार हमारी इन वर्षों की मेहनत है। मैं फिर भी अपना हिस्सा ले जाना चाहता हूं, जो हिस्सा हमें लेना चाहिए। आखिरकार यूं कंस्ट्रक्शन मेरी खुद स्थापित की गई थी। यूं प्रॉपर्टी शुरू से अब तक मेरे निवेश से चली है। पुराने यूं, आप भी जानते हैं, यूं ग्रुप कई तूफानों से गुजरा। मैं ही पैसे लगाता रहा, मेहनत और लोग भी। यूं ग्रुप की कई सहायक कंपनियां मैंने ही संभाली हैं।
हाला क्या आपसे लगाता रहा, एक का ही नाम ली है, मैं ही कहीं नाम ली है। आप बात समझ गया। यूं मूल रूप से हम है इन लोगों की मेहनत कोई हड़बड़ी न करे, सभी शेयर पे आ जाए। मैं यूं से अच्छे से बात करूंगा, एक पास में अच्छे से बात करूंगा, एक पास में 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 मेहनत बात बोलेगा कुछ मेहनत को नहीं है, एक पास में एक पास में एक पास में एक बात बोलेगा एक बात बोलेगा एक बात बोलेगा एक बात बोलेगा कुछ मेहनत को लगा कुछ मेहनत को मजबूत है, आप बोलेगा कुछ मेहनत को लगा कुछ मेहनत को लगा कुछ मेहनत को लगा कुछ मेहनत को लगा कुछ मेहनत को लगा। ठीक है, धीरे जाइए। यूवान, मैं अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा, बदला लूंगा। यूं ग्रुप मेरा ही होगा। भैया, युनशी प्रॉपर्टी और युनशी कंस्ट्रक्शन का मुनाफा कैसे इतना कम है? मामा युनशी प्रॉपर्टी का प्रबंधन करते थे और उसकी सभी शाखाओं का। असल में जब माँ थी तब भी ऐसा ही था। आज बार दुनिया 3 सरकार, अब सदी 3 सरकार, अब सदी 3 सरकार। कोई आश्चर्य नहीं। भैया, युनशी प्रॉपर्टी के सभी वित्तीय दस्तावेज इकट्ठा करवा दीजिए। माँ की कंपनी को ये लोग बिल्कुल भी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो भैया तुम्हारा समर्थन करेंगे। धन्यवाद भैया। भैया, मुझे युनशी प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं अपनी पहचान छिपाकर मामा की इन कंपनियों की हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं इंतजाम करूंगा। तुम यहाँ कैसे? जी किंग, तुम युनशी प्रॉपर्टी में काम करती हो? हाँ, तू ये बूढ़ी औरत, कहीं तुम्हें मेरे भैया ने बाहर निकाल तो नहीं दिया? मजबूर होकर खुद नौकरी ढूंढने आई हो। लगता है तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। कंपनी में मुझे जानने का दावा मत करना। मेरी तुम जैसी कोई गरीब भाभी नहीं है। ये हमारी प्रोजेक्ट टीम के नए सदस्य हैं, सभी स्वागत करें। युनवान युन ग्रुप लीडर और सदस्य जी किंग। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, मैं जी किंग हूँ। हुआडा आर्किटेक्चर से मास्टर्स किया है। आगे सभी से मार्गदर्शन की उम्मीद है। सुना है हमारी प्रोजेक्ट टीम में मुख्यालय से निरीक्षण के लिए कोई आया है। मुझे लगता है वो जी किंग होगी। उसका अंदाज और पढ़ाई देखो। मुझे लगता है वो उस युनवान से कहीं बेहतर है। अगर मैं उससे अच्छे संबंध बना लूं, तो शायद मैं युनशी ग्रुप के हेड ऑफिस जा सकूं। किंग, तुम आगे हमारा ध्यान रखना। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे मुख्यालय से भेजा गया व्यक्ति समझ लिया, तो चलो इसी का फायदा उठाएं। जरूर करूंगी। सच में ऐसा ही है। सच में ऐसे बेशर्म लोग भी अरे पता नहीं उसकी किस्मत कैसी है, आते ही मेरी जगह छीन ली, समूह नेता का पद। हाँ बिल्कुल, उसे देखो कितनी बदमाश लगती है। पता नहीं किसी अमीर आदमी से पंगा ले लिया। क्या तुम लोग मुझे खूबसूरत बोल रहे हो? तो शुक्रिया। तू बहुत बेशर्म है। तो मुझे लगता है तुम लोग इस तरह से मेरी बदनामी करके और भी बेहुदा हो। ठहर जा। इसे एक सबक सिखा दो। चलो छुट्टी। कोई है? ये किसने किया? अच्छा, खासा दरवाजा किसने बंद किया? वान वान, क्या तू है? डर मत, डर मत। अब मैं तुझे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। माँ, क्या तू है? क्या? माँ, मैं छिप गई हूँ, जल्दी से मुझे ढूंढो। मैं आ गई। माँ, उस आदमी की खुशबू बिल्कुल माँ जैसी। भैया, वो सफेद जेड की चूड़ी क्या पता चला? मैंने कुछ संस्थापकों की जांच कर ली है, सब ठीक है। मामा ने कहा कि उनका विदेश में रह गया। ठीक है, मुझे पता चल गया। विदेश में रह गया? क्या सच में इतना संयोग है?
वाकई बिना मेहनत के मिल गया। मामा और इन लोगों का लेन देन का पूरा रिकॉर्ड यहाँ है। इस इंसान की खुशबू बहुत जानी पहचानी है। क्या कल आपने मुझे बचाया था? शुक्रिया। भैया, मेरे लिए इस क्लीनर के बारे में पता करो। आज मैं मामा के ऑफिस आई थी, दरवाजा जानबूझकर खुला हुआ था। भैया, क्या तुम्हें लगता है वह माँ जैसी है? उसकी खुशबू बिल्कुल माँ जैसी। दूजे भैया, ये दस्तावेज मैं जल्द से जल्द भैया को वेरीफाई करने के लिए दूंगा, तुम कुछ दिन और सहन करो। बहुत शुक्रिया। वो लोग, क्या मैं तुम्हारे लिए उनसे निपट दूं? नहीं, ये लोग लायक नहीं हैं, हम अपनी ऊर्जा खर्च करें। ठीक है। हाँ छोटी बहन, कुछ दिनों में मेरा कॉन्सर्ट है, जरूर आना। हाँ। छोटी बहन, तुम इतनी मेहनत मत करो, अगर तुम्हें कुछ भी हो हम तीनों भाई हैं, तेरे सामने खड़े हैं तेरी जिम्मेदारी लेने के लिए। बस तुम खुश रहो, बस इतना काफी है। शुक्रिया भैया। हमारे भाई को फंसा रही है। मैं तुझे बदनाम। यह हमारे और चेन ग्रुप के बीच का सहयोग के दस्तावेज है, जल्दी से इससे परिचित हो जाओ। रात के डिनर का तो वह तुम्हें हैंडल करना है। लीडर, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं जाऊं? क्या तुम सिर्फ पद चाहती हो, काम नहीं करना चाहती? बहुत गंदा। अगर कर सकती हो तो करो, नहीं तो निकल जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगी। युआन, इतना अच्छा मौका तुमने उसे क्यों जाने दिया? तुम्हें पता नहीं है, चेन ग्रुप के वो लीजोन बहुत फुहर और लंपट है। ऐसा मौका तो उसे ही देना था। बहुत अच्छा, सच में कमाल हो। मिस जी, मैंने पहले ही युनवान को भेज दिया है। बहुत अच्छा किया। देर सबेर लीडर का पद तुम्हारा ही होगा। युनवान, नाटक मत कर। तेरी कंपनी ने तुझे भेजा है, क्या यह नहीं कि मेरी पसंद पता है? आपने मेरी शराब में कुछ मिलाया है। और क्या, तू तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है, क्या यह मुझे लुभाने के लिए नहीं? क्या नाटक कर रही है? कोई अचंभा नहीं कि झाओ युआन ने मुझे भेजा। असल में वह मुझे फंसाना चाहती थी। ड्राइवर, कोई मुझे फंसा रहा है, जल्दी मेरी मदद करो। तू औरत होकर भी हिम्मत करती है? चेन जोंग, भाग। युनवान, तुम पहले आराम कर लो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। युनवान, तुम होश में आ जाओ। तुम जाग गए? वो कल रात मैंने नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? दाज। मुझे देखो, मेरी हालत। लगता है तुमने मेरे साथ कुछ किया है। माफ करो। बस माफी से काम चल जाएगा। तुम नहीं सोच रहे मेरी जिम्मेदारी लेने का? वो जिम्मेदारी कैसे लूं? तुम मुझसे शादी कर लो ना। हाँ? तुम क्या कर रही हो? यह थप्पड़ मैंने तुम्हें दिया है। मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर कोई मुझे ना छेड़े तो मैं किसी को नहीं छेड़ती। दसिंगो मैंने तुम्हें दिया है। तुम युनवान, कल रात तुमने काम कैसे किया? जियांग मैनेजर हमसे साझेदारी रद्द कर रहे हैं। और तुम किस हैसियत से मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं मुख्यालय से निरीक्षण के लिए भेजी गई हूँ। तुम्हारी यह हालत, कंपनी में रहना मुश्किल हो जाएगा। पक्का तुम मुख्यालय से भेजी गई हो? बेशक, तो प्लीज मुझे नौकरी से निकाल दो। जी किंग, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, अपनी पूंछ दबा कर रहो, खुद को मत धोखा दो। नामुमकिन। वह मेरे भाई की चाटुकार है। ली मैनेजर। चिंग आ गई। बैठो।
वो यूनवान हर रोज सबके सामने मुझे परेशान करती है। आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, उसे बाहर निकाल दूंगा। ये लीमिंग तो हैरान कर देने वाला है। भैया, मैंने आपको जांच करने को कहा था। लेखा जोखा कैसा है? जांच कर ली है सच में। मामा जी और यून रियल एस्टेट यून कंस्ट्रक्शन के साथ लेन देन हुआ है। तो वह सफाई कर्मचारी जिसके बारे में मैंने पूछा था? इस व्यक्ति की पहचान अज्ञात है, लेकिन फिर भी वह घुस गया यून रियल एस्टेट। जहां तक तुमने कहा कि वह माँ जैसी लगती है, मुझे लगता है तुम उन्हें बहुत याद कर रही हो। जब से मैं यून रियल एस्टेट में आई हूँ, ये दस्तावेज और तस्वीरें मिलना बहुत आसानी से हो रहा है, जैसे कोई चुपके से मेरी मदद कर रहा हो। हाँ भैया, आप फिर से अच्छी तरह जांच करें। हाँ, मुझे लगता है माँ वापस आकर जरूर तुम्हें पहचान लेंगी। ज्यादा चिंता मत करो, उदास मत हो। यून परिवार के मुखिया को प्रणाम। तुम्हें जो काम बताया था कैसा चल रहा है? मैंने यून जियांगुओ को झूठा साथ देने का नाटक किया। वह नए अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में हमला करने की योजना बना रहा है। वान को सुरक्षित रखो, बाकी बातें उस पर निर्भर हैं, जैसा वह खुद चाहेगी। जी। थोड़ा और इंतजार करो, माँ जल्द ही तुम्हें पहचान लेंगी। यूनवान चेन समूह के साथ सहयोग के बारे में तुम्हारे पास क्या कोई उपाय है? मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। यून ग्रुप लीडर, क्या तुम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई और जानबूझकर कंप्यूटर खराब कर दिया? युआन, तुम बकवास मत करो। वान दीदी ऐसी नहीं है। यूनवान, तू मुझे बेवकूफ बना रही है। वान दीदी, तुम जल्दी से सोचो, और क्या कोई तरीका है बचने का? कोई तरीका? यह यून रियल एस्टेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर यह खो गया तो नौकरी से निकाले जाने का खतरा है। मैनेजर, मैं यूनवान को नौकरी से निकालने की मांग करती हूँ। मैंने यह डील पक्की कर ली थी, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी था और उसने इसे बर्बाद कर दिया। चेन वह यून समूह के बराबर की कंपनी है। अगर आप उसे नहीं निकालते तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैनेजर, यह वास्तव में युआन के लिए अनुचित है। यूनवान, जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे तुझे निकालना ही होगा। यूनवान, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं केवल तुम्हें निकाल सकता हूँ। HR विभाग, एक फायरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऊपर भेजो। तुमने इसके बारे में सोचा है? इसके नतीजा यह है कि तुम बाहर निकलो यून रियल एस्टेट से। पता नहीं तुम डिलीवरी करती हो, यहाँ कैसे घुस आई? मैं हेड ऑफिस से भेजी गई हूँ। अगर तुम हेड ऑफिस से हो तो मैं यून ग्रुप का CEO हूँ। सावधान, बहुत बढ़ा चढ़ा मत बोलो वरना पकड़े जाओगे। बहुत नकलीपन है। जब तुम निकलोगी यून रियल एस्टेट से तब भी इतनी अकड़ रहेगी? मैनेजर ली, ये फायरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। यूनवान की ज्वाइनिंग पेपर्स लाए हो? मैनेजर ली, हमारी कंपनी में यूनवान के ज्वाइनिंग पेपर्स नहीं हैं। क्या वह सच में हेड ऑफिस से भेजी गई है? यूनवान, जिसके पास ज्वाइनिंग पेपर्स भी नहीं, वह हेड ऑफिस से कैसे हो सकती है? मैं ही हेड ऑफिस से भेजी गई हूँ। तुम सच में बिना गंगा देखे नहीं मानती? क्या आप HR हेड हैं? मैं यूनवान हूँ। 2 फायरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आइए। बहुत अच्छा नाटक करती है। मैं देखता हूँ कैसे तुम्हें HR हेड बाहर निकालता है। क्या वो सच में हेड ऑफिस से है? यून ग्रुप तो कोई भी नहीं आ सकता। मुझे तो नहीं लगता। वह मेरे भाई की चाटुकार है, बर्तन धोना, पार्ट टाइम डिलीवरी। मेरे भाई के लिए घर खरीदा, पढ़ाई का खर्च उठाया, कोई डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं। वह यून ग्रुप में कैसे हो सकती है? हेड ऑफिस वाली, आप लोग उसके झांसे में मत आना। बॉस हान, यही वह है जो हमारे यून रियल एस्टेट में घुस गई। इसे जल्दी निकालो। मिस यून, यह वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चाहती थी और फायरिंग कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। मिस यून, यह वो दस्तावेज है जो आप चाहते थे और नौकरी से निकालने का अनुबंध। हान जी, क्या आप गलती कर रहे हैं? उसने सब बिगाड़ दिया। चेन ग्रुप का डील हमारे यून रियल एस्टेट में घुस गया। ये हान जी हैं। इस औरत को देखकर तो बुरी नियत लगती है। आप मिस यून से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं?
मिस यून कंपनी के मुख्यालय से आए हैं। उनके काम करने का अपना तरीका होता है। मुझे लगता है तुम सच में। क्या वह सच में मुख्यालय से है? तो किंग का क्या? कौन? मैं नहीं जानती। जी किंग कंपनी की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फाइल खराब कर दी। ली मिंग ने अपने पद का दुरुपयोग करके महिला कर्मचारियों से अनुचित संबंध बनाए। हाँ जी, इसे संभालिए। हाँ जी, इससे निपटिए। तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जी किंग ने कंपनी की प्रोजेक्ट फाइल को नुकसान पहुंचाया है। जाओ और कोर्ट का समन का इंतजार करो। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। यूनवान, माफ करना यार, हमें लगा तूने ग्रुप लीडर की पोस्ट छीन ली। माफ कीजिए, माफ कीजिए। जाओ युवान, तुम में काबिलियत है, आगे से काम पर ध्यान दो। इन गलत तरीकों को अपनी प्रतिभा को बर्बाद मत करने दो। जी। तो तू ही हमें धोखा दे रही थी। जी किंग, तू तो बहुत अच्छा अभिनय करती है। तू क्या करने वाली है? बड़े भैया, तीसरे भैया, कुछ दिनों में नहीं देखा, बहुत याद आए। सबके सामने शान बनाए रखो। ठीक है। चलो पहले गाड़ी में बैठो। बड़े भैया, यून कंपनी के प्रोजेक्ट लगभग साफ हो गए हैं, जाल डाल सकते हैं। ठीक है। हमारी वान बड़ी हो गई है। कुछ लोगों की तरह नहीं, फिर भी बड़े सीईओ हैं। हर काम के लिए हमारी वान को ही जाना पड़ता है। तो क्या करें, बड़े भैया बहुत चर्चित हैं। तुम बड़े भैया का पक्ष ले रही हो। बिल्कुल, वान को छोटे से मैंने पाला है। अच्छा, अब जब वान लौट आई है सोम, बुध, शुक्र तुम्हारे बाकी दिनों में मैं वान को घुमाने ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम और दूसरे भैया हमेशा मुझे परेशान करते हो, तो अब वान को ज्यादा समय मेरे साथ बिताना चाहिए। बताओ, किसके साथ जाओगी? हाँ, वान किसके साथ घूमने जाना चाहती हो? बचाओ, कोई इन्हें संभाले। जिया जियांग, शेयर खरीदने का काम अब कैसे चल रहा है? यूनडोंग, हम छोटे शेयरधारकों के पास ज्यादा शेयर नहीं है। यून परिवार के तीसरे बेटे, कुल मिलाकर सिर्फ 30% शेयर हम तीनों बूढ़ों को मिलाकर काफी नहीं है। ठीक है, समझ गया। आप निश्चिंत रहें, हम तीनों बूढ़े आपका पूरा समर्थन करेंगे। आपकी इस बात से मुझे चैन मिला। पकड़ो इसे। मैं तो तुम्हारा सगा बड़ा भाई हूँ। तुमने समूह उन 3 गोद लिए बेटों को दे दिया। यून शेंग तो बिजनेस जीनियस है। मुझे नहीं मानना, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। यून कॉर्पोरेशन मेरा होना चाहिए। यूनडोंग, ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है। ये शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट आपने यूनपिंग को जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया। एक बार उस वान लड़की के पास अब 35% शेयर हैं। इसके बिना उसकी स्थिति हिला नहीं सकते। यूनडोंग, बस मुझे मत समझाओ, मैंने फैसला कर लिया है। यून कॉर्पोरेशन मेरा ही। भैया, दूसरे भैया, तुम आधी रात को वापस क्यों आ रहे हो? लाइट नहीं जलाई? किसको डराना चाहते हो? तुम कैसे वापस आ गए? क्या बोले? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो वापस आने का। कैसे हो सकता है? लेकिन भैया, तुम इन दिनों कॉन्सर्ट की तैयारी नहीं कर रहे थे? हाँ, सही कहा। मेरा कॉन्सर्ट एक खास मेहमान चाहिए। मैं खास तौर पर वापस आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। बहन, तुम बहुत कम आती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और समय बिताओ मेरे साथ। क्या बात है, साथ चलो ना। आओ। लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। छोटी बहन, तुम शुरू से ही वापस आकर कंपनी के काम में लगी रही हो। अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, और वो तुम्हारी पियानो की प्रतिभा बर्बाद मत करो। हाँ बहन, जाकर आराम करो। हाँ ठीक है, ठीक है, हम साथ चलेंगे। तियान भैया ने कहा था वे हमें लेने आएंगे। हम यहीं हैं, बस इंतजार करते हैं। किंग, तुम बहुत कमाल हो। तियान भैया को सबसे प्यारे हम जैसे फैंस हैं। बहन जी, बड़े भाई साहब ने मुझे आपको लेने भेजा है। मैंने कहा था ना कि मैं खुद जा सकती हूँ। भैया मुझे अब भी बच्चा समझते हैं। जी आइए। यूनवान, तुम यहाँ कैसे? मैं आई हूँ अपने ही भैया के कॉन्सर्ट में। कोई समस्या है? तू झूठ मत बोल। कौन नहीं जानता हमारे यून तियान भैया यून परिवार के दूसरे साहब हैं। तू तो बस मेरे भैया की चाटू है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। क्या तुम गलत व्यक्ति को लेने आए हो? तुम्हें हमारा लेने आना चाहिए था। मैं किसको लेने आ रही हूँ मुझे पता है ना। मैडम आइए।
मेरे भाई कैसे हो सकता है? यू वान को पसंद करते हैं, वह फूड डिलीवरी वाली। पक्का उसने नाटक किया है। आइए यू तियान और आज के रहस्यमय अतिथि का स्वागत करें। बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा। तू मुझे छेड़ रही है और मेरे भाई और यूं तियान भाई को भी फंसा रही है। मैं इस औरत को पहचानती हूँ, यह फूड डिलीवरी वाली है। मैं अपने भाई को नहीं देख सकती उससे धोखा खाते हुए। अपने तो फिर क्या करना चाहिए? तुम ठीक हो? बोलो, मुझ पर पानी क्यों डाला? तुम ही हो बुरी औरत, हमारे भाई को बहकाया। भाई हमारा है। भाई, सुना है तुम शादी के दिन तुम्हें किसी ने छोड़ दिया और फिर हमारे भाई को बहकाया। हम उसे धोखा नहीं खाने दे सकते। तुम क्या बकवास कर रही हो? भाई, तुम कभी मत इस औरत के झांसे में आना, वो एक धोखेबाज है। तो तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? पता है, बस एक बदचलन औरत। देखो, तुम न सिर्फ हमारे भाई को बहकाया बल्कि इन दो लोगों के साथ हाथापाई कर रही हो। तो और क्या, एक वेश्या। भैया, तेरे फैंस का स्तर कुछ खास नहीं है, थोड़े पागल हैं। छोटे भाई, भाई तू बड़ा सार है, बहुत तेज है। भाई 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 भाई। भैया, क्या तुम्हें ठीक से नहीं आता अपने फैंस को सिखाना? मुझे एक कॉलेज टीचर को तुम्हें सिखाऊं? भैया, वो तुम्हारी बहन है। माफ करो, मुझे नहीं पता था कि तुम युन तियान भैया की बहन हो। माफ करो, माफ करो। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं तो बदला लेने वाली हूँ, तो उसी तरीके से तुम्हें वापस। युन शेंग, तुम हंस रहे हो? यह तुम्हारे इस चेहरे की वजह से हुआ है। छोटी बहन, पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें किसी और से परेशान होते हुए। पहले तो तुम ही हमें परेशान करती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कब किया? शाओ, यह आदमी संदिग्ध लग रहा था। तुम हो? युन तियान भाई। ओ, असली मास्टरमाइंड आ गया। इस आदमी का क्या करना है? तुमने ही उन्हें भड़काया था यूनवान को परेशान करने के लिए। अब से मेरे फैन क्लब के मामले, तुम्हें कुछ नहीं करना है। युन तियान भाई, मेरे कॉन्सर्ट और इवेंट्स हैं, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। याद रखना, वह कोई ऐसी नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको। युन तियान भाई, आप मुझे एक और मौका दीजिए। यह रईस लड़की की जिंदगी वाकई बहुत रंगीन है। गाड़ी में बैठो। छोटी बहन, घबराहट हो रही है? थोड़ी सी घबराहट है। पता नहीं मामा जी क्या मुसीबत खड़ी करेंगे। ऑल को फिक्र मत करो छोटी बहन, बड़ा भाई छुपकर तुम्हारी रक्षा करेगा। शुक्रिया बड़े भाई। हेलो जू साहब, कुछ लोगों को छुपकर सुरक्षा के लिए भेजो। मिस साहिबा। शुक्रिया बड़े भाई। हाँ छोटी बहन, मामा ने कई बड़े शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर बहुत सारे खरीद लिए। छोटे शेयर होल्डर्स के शेयर। तो बहुत अच्छा है, मैंने भी उनके लिए तैयार किया है एक बड़ा तोहफा। उम्मीद है वह मुझे निराश। मैंने सुना है नए अध्यक्ष एक महिला है। कहते हैं कि वो यूनपिंग की बेटी है, 20 कुछ साल की, एक छोटी सी लड़की, एक अनजान बच्ची, हमारी अगुवाई करने लायक। नमस्कार सभी निदेशकों, आज हमारे यून ग्रुप के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह है। आइए हमारी नई अध्यक्ष का स्वागत करें, यून वान। आप सबका धन्यवाद मेरे इस काम को सराहना देने के लिए। उम्मीद है आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे और नई ऊंचाइयां छुएंगे। रुको। मामा, आप वापस आ गए।
अगर नहीं आता तो तुम्हारी नजरों में ये मामा भी नहीं रहा और हम बूढ़ों का कोई वजूद नहीं। तू एक छोटी सी लड़की है, ग्रुप की लीडर बनना चाहती है। एक अनजान बच्ची बिजनेस मॉडल का क्या जाने। क्या तू इस पुरुष प्रधान दुनिया में टिक पाएगी? पुरुषों की दुनिया तो मैं इसमें शामिल होकर दिखाऊंगी। तू शामिल हो तो हम निवेश वापस ले लेंगे। यून रियल एस्टेट, यून कंस्ट्रक्शन, यून ग्रुप की छोटी बड़ी सारी सहायक कंपनियां हम सब ने मिलकर खड़ी की है। अगर तू अध्यक्ष बनी तो हम अलग हो जाएंगे। ग्रुप का लीडर बनने के लिए सबका समर्थन चाहिए। ग्रुप के अध्यक्ष की कुर्सी, जिसके पास जितने शेयर होंगे वही इस पर बैठने का हकदार होगा। मामा, मेरे पास ग्रुप के शेयर हैं 35% और आपके पास सिर्फ 5%। हम भी हैं ना। आप सब मिलकर भी 15% से ज्यादा नहीं। तो इसके साथ क्या? आपको ये कहाँ से मिला शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट? आपने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया? ये तो तेरी माँ ने मुझे दिया था। इतने सालों से मैं भाई बहन का रिश्ता निभाता रहा। कंपनी के मामले तुम भाई बहनों को ही संभालने दिया था। क्या तू सच में समझता है कि मैं मर गया हूँ? नामुमकिन। तू माने या न माने, यह शेयर एग्रीमेंट पूरी तरह से सच है। मैं सिर्फ यून डोंग को मानता हूँ। हमारे ग्रुप के लीडर हैं। तू एक छोटी सी लड़की, वापस जा और अपनी बड़ी बेटी वाली जिंदगी बिता। जल्दी निकल यहाँ से। बाहर निकल। मालिक, जल्दी आइए, बड़ी बेटी को परेशान किया जा रहा है। मैं डोंगाहुआंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर यून वान को बनने का विरोध करता हूँ, यून परिवार का वारिस। मैं भी विरोध करता हूँ। मामा जी, मैं आपको एक मौका दे रही हूँ। साफ बताइए, ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ से आया? और मेरी माँ का पता, पिछली बातें मैं माफ कर सकती हूँ। मामा जी, इसे बाहर फेंक दो। हम अपना प्रेसिडेंट इनहेरिटेंस सेरेमनी जारी रखेंगे। तू हिम्मत करता है? रुको, यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट नकली है। मैं गवाही दे सकती हूँ। तुम बोल सकती हो। बकवास, तू तो सिर्फ सफाई वाली है। यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ से आया? क्या आप भूल गए हैं? उसे कैसे पता चला? किसी को पता नहीं हो सकता। यूनपिंग बहुत पहले ही पता नहीं कहाँ बेच दिया गया था। तुम क्या बक रहे हो? मामा, आपको एक मौका दे रही हूँ सच बोलने का। यूनवान, तुमने मदद के लिए किसी को बुलाया तो कम से कम कोई अच्छा सा ढूंढ लेती। एक सफाई वाली बुआ को ले आई, हमारे लोगों को हिलाना चाहती हो। क्या तुम इतनी नादान हो? तुम दोनों को लगता है यहाँ आकर खेल खेल रहे हो? अरे कोई तो आओ, इन दोनों को ले जाओ। रुको, ठीक तो हो? तू एक गोद लिया बेटा होकर यहाँ क्यों आया? क्या देख रहा है? यह हमारे यून परिवार का अंदरूनी मामला है और बात यह है, तुम्हारे आने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखें, उसके बिना क्या ग्रुप आज यहाँ तक पहुँच सकता था? बहुत हास्यास्पद है। चलो जारी रखते हैं मेरे प्रेसिडेंट बनने पर। और कोई आपत्ति है? नहीं। वैंगजोंग कहाँ है? मैं विरोध करती हूँ। तुम्हें विरोध करने का क्या हक है? तुम्हें लगता है मैं इसके लायक हूँ? स्वागत है यून परिवार के मुखिया की वापसी पर। स्वागत है यून परिवार के मुखिया की वापसी पर। माँ, क्या सच में आप वापस आ गई हैं? हाँ, माँ वापस आ गई है। माँ अब उन्हें फिर से तुम्हें सताने नहीं देगी। माँ, शेंग शेंग, तुम भी बड़ी हो गई हो। तुमने बहुत अच्छा किया। नामुमकिन, तुम नहीं हो। मुझे तुमने नहीं गुंडों के बीच फेंक दिया और पता नहीं कहाँ बेच दिया, है ना? नहीं बहन, मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। यून ग्रुप मैंने खुद स्थापित किया था। तुमने उन दोनों के साथ क्या किया है? तो क्या हुआ? मैं ही तुम्हारा सबसे करीबी हूँ। तुम उन्हें सहारा देना पसंद करती हो, मुझे नहीं। भैया, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। अगर तुम अब रुक जाओ, मैं पुरानी बातें भूल सकती हूँ और तुम्हें आराम से बुढ़ापा बिताने दूंगी। नामुमकिन। यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तुमने मेरे बेहोशी की हालत में होते हुए मुझे जबरदस्ती हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है तुमने मुझे दवा खिलाई और बेहोश कर दिया, तो मुझे कुछ याद नहीं है ना? 20 साल से ज्यादा हो गए। मान लिया कि मैंने किया। तुम्हारे पास और क्या सबूत है? तुम मेरा क्या कर? माँ, आप नाराज मत हो। बाकी काम मुझे संभालने दो। ठीक है। माँ, आप पहले बैठिए। इस दौरान मैं युनशी रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ। अपनी जांच में पाया कि ग्रुप के कुछ पुराने लोगों के बीच हितों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे कंपनी का नुकसान हो रहा है। एक लिस्ट से मुझे पैसे हड़पने वाला कहते हो? तुम क्या मजाक कर रहे हो? यही इन लोगों के लेन देन का रिकॉर्ड है। मैंने सब पता लगा लिया है।
कोई है? युनडोंग को बिठाइए। युनशी ग्रुप ने तुम्हें सबसे अच्छा पैकेज दिया, सालाना बोनस कभी 10 करोड़ से कम नहीं था, लेकिन तुमने तो संपत्ति हड़प ली। मैंने पुलिस में शिकायत कर दी है। तुम बड़ी बहन जी, यह सब युनजी ने हमसे करवाया। चियानडोंग, ये बातें आपको अभी रखनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में पुलिस को बताइए। मामा, तुम्हें और क्या कहना है? जीतने वाला राजा, हारने वाला गुलाम। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। मैंने 40 साल बाजार में राज किया, पर सोचा नहीं था कि एक 20-25 साल की लड़की से हार जाऊंगा। तू मुझे जेल भी भिजवा दे तो क्या होगा? दवाई देने का मामला, तेरे पास कोई सबूत नहीं। संपत्ति हड़पने में मैंने खुद कभी हिस्सा नहीं लिया। मामा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं और तुम्हारी माँ जब मेहनत कर रहे थे, तब तू पैदा भी नहीं हुआ था मेरी समझ में। तू हम बूढ़ों को बाहर निकालना चाहता है और यूं ग्रुप पर कब्जा करना चाहता है। मामा जी, इसलिए कि आप सब पुराने सदस्य हो। बड़े भाई ने हमेशा एक आंख से देखा और दूसरी बंद रखी, लेकिन आप सब बूढ़े लोग अपनी गलतियां नहीं सुधार रहे। बकवास मत करो। तूने मेरे सारे लोगों को यूं कंस्ट्रक्शन से निकाल दिया। यह साफ तौर पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। तू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सकता है। यूं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और वैंगडोंग की सारी सब्सिडियरी कंपनियां आज से यूं ग्रुप के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। बड़ी सोच है। क्या तूने वैंग डोंग से पूछा है कि वो मानेगा या नहीं? वैंग जियाशियांग, कुछ तो बोलो। मैं हमेशा यूं डोंग के हर फैसले का समर्थक रहा हूं। तू मेरे साथ गद्दारी करने की हिम्मत करता है? यूं डोंग, आपके सारे कार्य मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। यूं ग्रुप सबका यूं ग्रुप है, किसी एक की निजी संपत्ति नहीं। और तू सत्ता हथियाने के लिए यहाँ तक कि यूं परिवार के मुखिया पर हाथ डाला। बकवास मत करो। उस समय मुखिया बहुत विद्वान और खूबसूरत थीं। अचानक उन्हें पागलपन कैसे हो गया? यह वो शीशी है जो तूने मुखिया को दवाई देने के लिए दी थी। मैंने डॉक्टर से जांच करवाई है। इसमें ऐसे पदार्थ मिले हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ? वो एक औरत है, पति और बच्चों के साथ घर नहीं संभाल सकती, तो व्यापार के मैदान में क्यों उतरती है? बड़े भाई, क्या तुम अब भी अपनी ही धुन में मस्त रहोगे? मामा जी, मामा, क्या आपको यह चीज पहचानती है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरी माँ है। उस समय दरवाजे पर जब उनका अपहरण हुआ था, वह शख्स गिरा गया था। तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या? भैया, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ ना। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ, भैया, बाकी काम पुलिस को सौंप दो। मुखिया, कृपया हमें एक मौका दीजिए। मैं यूं मिस के साथ पूरी तरह से आज्ञा पालन करूंगा, फिर कभी बुरी सलाह नहीं दूंगा। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से यूं वान को यूं समूह का नया उत्तराधिकारी घोषित करती हूँ। जी मिस को प्रणाम, मुखिया को प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आगे यूं समूह के साथ मिलकर चलेंगे, फिर से सफलता प्राप्त करेंगे। माँ, चलो घर चलते हैं। अच्छा, घर चलते हैं। हेडमास्टर, हाल ही में यह प्रोजेक्ट वाकई अच्छा चल रहा है। जी। रुकिए, मैं फोन लेता हूँ। हेलो। क्या? माँ वापस आ गई। हेडमास्टर, मैंने इतने सालों में कभी छुट्टी नहीं ली, आज एक साथ ले लेता। माँ, आपका घर में स्वागत है। थैंक यू बच्चों। तो मैं चाय से शराब की जगह ले रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तुम जवान हो, तुम और पी लो। कोई बात नहीं। माँ, वो युनवान कहाँ है? मैं उससे हिसाब लेना चाहती हूँ। क्या हिसाब? तुम शांत रहो। माँ, आपको पता नहीं, युनवान ने हमारी कंपनी में जाकर मेरी नौकरी खत्म कर दी। उसने यून परिवार के दूसरे बेटे से फ्लर्ट किया। उसने मेरे भाई के साथ गलत किया। तुम्हें पता नहीं, वो यून परिवार की बड़ी बेटी है। क्या? अरे नहीं, अब वो शायद यून ग्रुप की वारिस है। भैया, तो तुमने युनवान को कैसे भगा दिया? युनवान, मैंने गलती की, मुझे पछतावा है। मिस यून फिर से शादी देख रही हो? और क्या? यह साहब, वह मेरी पत्नी है। शायद मुझे गरीब समझती है, तो उसने। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी देखने आए हो? छोटे ड्राइवर, ये क्या कर रहे हो? मिस यून, हर बार जब तुम मुश्किल में होती हो मुझसे मिल जाती हो। तुम्हें नहीं लगता कि यह भगवान ने मुझे तुम्हें बचाने भेजा है? ये तुमने कहाँ से सीखा? फालतू प्यार की बातें। बॉस वाली कहानी में हीरोइन को यह सब पसंद आता है। मैंने कहा था हमारी छोटी बहन अच्छी है, लोगों को पहचानने की क्षमता है। बिल्कुल, हमें छोटी बहन का ध्यान रखना होगा। हाँ, इस लड़के के झांसे में नहीं आना चाहिए।
उसे सोचने से बेहतर मुझे सोचो। हाँ, चले जाओ। आखिरकार उन 3 भाइयों से छुटकारा मिला। बहुत मुश्किल था आजादी। मैं आ रही हूँ। ये किंग किंग, तुम कहाँ हो? मैं मुश्किल से उनसे बच निकली। 3 बड़े राक्षस घर से निकलकर बाहर मौज करने चलो। में से बार। चाचा जल्दी आओ, मेरी सहेली। तू आखिरकार आ गई। तुझे आखिरकार तेरे घरवालों ने बाहर निकाल दिया। हाँ, तेरे 3 भाई सब बहन के लिए पागल हैं। अब तू बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढेगी? वान वान, मैं तुझसे कहती हूँ घर जाकर पहले उन्हें ब्लॉक करें। मेरे चाचा अभी आ रहे हैं, मैं उन्हें तुझसे मिलवाऊंगी। अरे तेरे चाचा बस उम्र थोड़ी बड़ी है, लेकिन वो हैंडसम और अमीर हैं, और जहाँ तक मुझे पता है उनके आस पास तो एक भी मादा मच्छर नहीं है। क्या अब भागूं तो चलेगा? तेरा क्या ख्याल है? चाचा जी यहाँ। यह तो वही है। मर जाऊं इस जन्म में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुई। वान वान बेबी, जरा देख तो, यह मेरे चाचा हैं, कितने हैंडसम है ना? क्या तुम मेरे चाचा से हैरान रह गई हो? चाचा, मैं आपका परिचय कराती हूँ, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम्हारी कंपनी गेम बनाती नहीं क्या? वह गेम बहुत अच्छा खेलती है। नमस्ते मिस्टर चेन। नमस्ते। देखा है ना, देखना मतलब किस्मत है। बकवास किस्मत, वही छोटा ड्राइवर था। थोड़ा मजाक कम कर सकती हो? वान वान, चलो खेलते हैं। 15-20-15 खेलें। 15-20-10। पी लो, तुम हार गए। और पी लो। 15-20-15 है। तुम मेरे साथ एक घूंट पी लो, जल्दी। तुम हारे तो पियो। तुम फिर हार गए, पी लो। मैं सच में और नहीं पी सकती। पी लो, पी लो। आज रात हम सब नशे में धुत होकर घर जाएंगे। बस पीना बंद करो। वान वान, चलो हम वापस चलते हैं। मत जाओ। 15-20, मत जाओ। चलो चलो। ये कौन सा छोटा भैया है? इतना सुंदर है। आज रात दीदी के साथ चलोगे? छोड़ो। क्या हुआ छोटे भैया? क्या तुम्हें डर है? दीदी के पास पैसे नहीं हैं? काफी है ना? बाकी दीदी कल दे दूंगी। भैया जल्दी से बताओ उस दिन के बारे में, छोटी बहन की शानदार कहानी। चल छोड़ यार। माँ, डॉक्टर ने कहा कि आप हाल ही में काफी ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर भी और आराम करना जरूरी है। हाँ, पता है। श्रिंग श्रिंग, तुम्हारी और ये परिवार की लड़की की शादी की बात कैसी चल रही है? बातचीत लगभग तय हो गई है। ये परिवार, ये किंग किंग। अच्छा भैया चुपके से हमसे छिपाकर शादी तय कर ली और हमें बताया भी नहीं। हाँ ना हमें बताया भी नहीं। भैया, यह तो ठीक नहीं किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को भगा ले गए। वाह, तुम लोग मौका नहीं पकड़ते। और तुम दोनों भी बड़े हो गए हो, क्या अब शादी की बात करनी चाहिए? हाँ, दूसरे भैया को जल्दी नहीं है, मुझे भी जल्दी नहीं है। बकवास मत करो, बड़े छोटे का लिहाज नहीं। चेन दादा, आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? मैं तो शादी की बात करने आया हूँ। क्या? शादी? उस समय तुम्हारा और हमारे परिवार का उस बदमाश लड़के का विवाह तुम्हारे जन्म के समय ही तय हो गया था। चेन दादा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, और इस जमाने में भी अरेंज मैरिज का चलन नहीं है। चेन दादा, मैं शादी तोड़ना चाहती हूँ। तो तुम उससे जाकर कहो, यह उसका वीचैट है, तुम ऐड कर लो। नमस्ते।
मैं तुम्हारी बचपन की मंगेतर हूँ। शादी? दादाजी चले गए। अगर मेरी पत्नी डरकर भाग गई तो? एक बार मिलो, शादी तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, युनशांग कैफे में मिलते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुमने ही मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें चखाऊंगा मौत से भी बदतर जिंदगी का एहसास। तुम यूं जियाजू हो ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत अफसोस है, आज से तुम एक गली का चूहा हो। हमने जो दुख झेला है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोगुना कीमत चुकाओ। तुम क्या चाहते हो? मेरे आदमी भी नहीं रहे, पैसे भी नहीं रहे, बोलो हम क्या करना चाहते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं यूं परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम मुझे छूने की हिम्मत करो, यूं परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है। तुम कहते हो हम मरने से पहले यूं परिवार की बड़ी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या यह भी काफी नहीं है? तुम कुछ मत करो। कुछ मत करो। तुमने ही मुझे मजबूर किया। तुम्ही ने मुझे मजबूर किया। रुको, यूं मिस, जागो। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यूं साहब के साथ रेस्तरां जा रहा था। तुम्हें बंधा देखा तो मैं पीछे आ गया। मुझे लगा कि सबसे पहले आएंगे यूं परिवार के 3 बड़े साहब। जब तुम भी मरने आए हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम सबको खत्म कर देंगे। मैं तुम सबको अपने साथ मरवा दूंगा। बच गए तुम, पीछे हटो। तुम जाग गए। क्या तुम अब मुझे याद कर रही हो? क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक बार एक छोटे लड़के को बचाया था? भैया तू मत डर, मेरी माँ जरूर मुझे ढूंढ लेंगी। मेरी घड़ी में लोकेशन है, मैं तुझे घर ले जाऊंगी। डियर मछली नजर आई। ठीक है भैया तुम मत डरो, क्यों ना मैं तुझे एक गाना सुनाऊं? अच्छा तुम हो? पगली, मैं तुझे इतने सालों से ढूंढ रहा था, आखिरकार तुझे पा लिया। मैंने अपने मंगेतर को बुलाया है रिश्ता तोड़ने के लिए। तुम रुको, मैं उसे फोन करूंगी, बता दूं। तो तुम ही मेरे वो मंगेतर हो? हाँ। नाटक करना वाकई सुंदरता से ज्यादा असरदार है। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। लगता है यह बदमाश लड़का हमारी वानवान को अपना बना लिया। बच्चों के मामले हैं, उन्हें खुद ही सुलझाने दो। चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। लगता है यह भविष्य की दुनिया अब युवाओं की हो गई है। तो तुम ही हो मेरे बचपन का मंगेतर। यून ग्रुप का नया विस्तार 12 टेक्नोलॉजी रिसर्च यून सिटी का वार्षिक सर्वश्रेष्ठ उद्यम, वार्षिक नवाचार उद्यम का खिताब। मेरी लीजेंड अभी तो शुरुआत हुई है।